ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। जल्दी से अटेंडेंस मार्क करें, फिर हम आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बताएं। बाकी मेरी पूरी कोशिश थी कि आप लोगों की जो भी क्यूरीज आ रही हैं इनबॉक्स में, आपके डिस्क्रिप्शन से रेलिवेंट, यूज़र नेम से रेलिवेंट या पिक्चर से रेलिवेंट, वो अभी तक मैंने सारी रिजॉल्व कर दी हैं। स्टिल किसी को अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया तो मुझे बता दें, मैं अगेन चेक कर लेता हूँ। जो लोग ज्वाइन करें अटेंडेंस मार्क करते हैं अपनी, फिर आप भूल जाते हैं। ओके जी, अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं कल वाली, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो बता दें, कोई आपने रिवाइज़ करवानी हो। ओके जी, मैं अभी तक डिस्क्रिप्शन और स्किल्स ऐड नहीं की, कोई इशू तो नहीं है। मेन चीज़ है प्रोफाइल क्रिएट हो जाए आपकी, ठीक है, वो ज़रूरी है। बाकी चीज़ें बाद में ऐड हो जाती हैं, इतना कोई इशू नहीं है। स्किल्स में क्या ऐड करना है, मैंने आप लोगों को सेकंड और थर्ड लेक्चर में जो चीज़ें बताई थी, जो लिस्ट डाउन करवाई थी, वो ऐड कर दें। या फ़िलहाल जो अभी तक हमने स्किल्स पढ़ी, जैसे बैकग्राउंड रिमूवल है, बिजनेस कार्ड है, लेटर हेड है, वो फ़िलहाल ऐड कर दें। फिर आगे चल के साथ साथ जो आप सीखते जाओगे वो ऐड करते जाना। ओके सर, मोस्टली यूज़र 2 और 3 सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं सर, क्या हम भी सब लर्न करेंगे लेकिन कुछ ही सर्विस प्रोवाइड करेंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है कि नॉर्मली जो आपके पास सेलर्स हैं वो 2 या 3 ही सर्विसेज दे रहे हैं। उसकी वजह ये कि उनकी वो 2 या 3 सर्विसेज हैं वो काफ़ी अच्छी चल रही होती हैं, जिसकी वजह से उनको उन्हीं पे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाकी सर्विसेज को टाइम नहीं दे पाते। इसलिए उन्होंने 2 या 3 गिग्स ही क्रिएट किए होते हैं और वो उन्हीं पे फोकस कर रहे होते हैं। तो अगर आप चाहें तो बेहतर ये है कि जितने आप गिग्स बना सकें बनाएं, और उसमें से फिर जो आपके ज़्यादा अच्छे चलें आप वो रखें और बाकी पॉज कर दें, अगर आप बाकियों का काम हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, उन्होंने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो बाकियों का काम हैंडल नहीं कर पाते, वो जस्ट अपने 1 या 2 गिग्स पे फोकस करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। हमें तो लोगो डिज़ाइन नहीं आते अभी। लोगो डिज़ाइन हम लोग नेक्स्ट वीक में पढ़ लेंगे ना। फ़िलहाल ऐसा हो सकता है कि आप अभी गिग बनाओगे और आपको कल प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो अभी अगर आप फ़िलहाल गिग भी नहीं बना रहे तो स्किल्स अगर मेंशन कर दोगे वहाँ लोगो डिज़ाइन की, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं होगा। आप फ्यूचर में उसको पढ़ोगे तो तब वहाँ पे आपको ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, सोर्स फाइल का बता दें। सोर्स फाइल मैंने आपको बताया कि जो आप एआई की फ़ाइल जिसमें आप काम कर रहे होते हो, वो जब सेव करते हो, एक सोर्स फाइल है जिसको एडिट किया जा सकता है, ठीक है। उसको वेक्टर फाइल भी कहा जाता है, सोर्स फाइल भी कहा जाता है। वेक्टर फाइल की ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन ये है कि अगर आप उसको एसवीजी में सेव कर लेते हो, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, जो हमने पहले भी जिक्र किया था इसका,
अगर आप उस फॉर्मेट में इसको सेव करके क्लाइंट को सेंड करते हो तो वो वेक्टर फाइल कहलाती है, ठीक है। सोर्स फाइल भी इसी में आती है, एसवीजी को एडिट किया जा सकता है या एआई को एडिट किया जा सकता है। तो जब आप क्लाइंट को एआई फाइल सेंड करते हो, इलस्ट्रेटर की फाइल सेंड करते हो, तो वो सोर्स फाइल है, ठीक है। ओके सर, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है, रिपेयर के लिए दिया है, 3-4 दिन लगेंगे, प्रोफाइल नहीं बनाई अभी सर। अच्छा ठीक हो गया सर। रिवीजन का बता दें। रिवीजन्स का मैंने आपको बताया कि क्लाइंट कभी आपसे चेंजेस मांगता है आपके फाइनल डिज़ाइन के अंदर, आपने फाइनल डिलीवरी दी उसको, और वो कहता है कि आपने जो कलर यूज़ किया है मुझे वो पसंद नहीं आया, फ़ॉन्ट चेंज कर दें या इस चीज़ को उठा के उधर कर दें, कोई भी इस तरह के चेंजेस होते हैं तो क्लाइंट उसके लिए रिवीजन मांगता है। अब होता क्या है कि जब आप ऑर्डर डिलीवर करते हो तो क्लाइंट के पास 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं। या तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है ये बिल्कुल सही चीज़ बनी है, मुझे यही चाहिए था, ठीक है ऑर्डर कंप्लीट। या वो रिवीजन मांग सकता है कि नहीं इसमें थोड़े से चेंजेस मुझे चाहिए। तो जब वो रिवीजन पे क्लिक करता है तो आपके पास लिखा रहता है कि योर बायर आस्क्ड फॉर अ रिवीजन या चेंजेस इन द ऑर्डर। तो इस तरह से आप फिर वहाँ से देखते हो कि उसने क्या चेंजेस मांगे, तो उसने मैसेज में लिखा होता है कि मुझे ये चेंजेस चाहिए, ठीक है। ओके कैन आई गेट ऑल प्रीवियस लेक्चर्स प्लीज़ रिस्पॉन्ड। नहीं, आपको पुराने लेक्चर्स नहीं मिल सकते, आप जो लेक्चर इस टाइम हो रहा होता है उस टाइम लेक्चर लिया करें। अच्छा सर, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गिग्स होनी चाहिए? आपको फाइवर अलाउ करता है कि आप हर लेवल के ऊपर डिफरेंट अमाउंट के गिग्स बना सकते हो। हम सेलर लेवल जब पढ़ेंगे वहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि एक सेलर कितनी गिग्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन फॉर इंस्टेंस कि अगर आप अभी बिल्कुल न्यू सेलर हो तो आप 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं फ़िलहाल, ठीक है। अभी आपका जो सेलर लेवल है उस लिहाज से आप 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके थैंक यू सर फॉर हेल्पिंग मी। यूज़र नेम चूज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। आई एम टोटली न्यू इन दिस फील्ड, फर्दर मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। नो इशू, मैं इधर ही हूँ इसलिए आपकी हेल्प के लिए ही मौजूद हूँ। अच्छा सर, स्किल्स का थोड़ा बता दें। आई एम फार्मासिस्ट, टाइपिंग एंड डाटा एंट्री पे भी कमांड है। मैं आपसे जो गिग बनवाऊँगा या आपको जो गिग्स बनाने के लिए दूंगा ग्राफिक डिज़ाइन के होंगे, तो हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। अभी हमने गिग बनाना नहीं सीखा। बाकी स्किल्स में अभी तक जो चीज़ें आपको आती हैं वो रिज्यूमे डिज़ाइन है, बैकग्राउंड रिमूवल है, बिजनेस कार्ड है, लेटर हेड है, ठीक है, कोटेशन डिज़ाइन है। हम लोगों ने शुरू में एक प्रैक्टिस की थी थोड़ी सी उसकी, इमेज के ऊपर कोट लिख के, तो वो चीज़ें भी आपको आती हैं, ठीक है। फिलहाल उस पर रहें, आगे चल के नेक्स्ट वीक में लोगो डिज़ाइन भी पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा सर, फाइवर पे एक इंटरनेट कनेक्शन ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक ही आईपी एड्रेस हो? नहीं, ज़रूरी नहीं। आप अपनी जो प्रोफाइल है वो किसी भी इंटरनेट के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि आप मशीन पे रहें, आप एक सिस्टम पे एक ही अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। एक अकाउंट को मल्टीपल मशीन्स पे यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन एक मशीन के ऊपर 2 से 3 अकाउंट बनाना वो अलाउ नहीं है। सर, क्या क्लाइंट हमें ऑर्डर दे के कैंसिल कर सकता है? बिल्कुल कैंसिल कर सकता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी के बगैर वो कैंसिल नहीं करेगा। इसको बहुत डिटेल मैंने कल बताया था। ओके सर, स्किल में बिगनर लिखना है या इंटरमीडिएट? आप बेशक एक्सपर्ट भी लिख दें, उससे ना आपके प्रोजेक्ट्स पे कोई फ़र्क पड़ता है, ना आपकी प्रोफाइल पे कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आप बिगनर लिखो, इंटरमीडिएट लिखो, एक्सपर्ट लिखो, तो जब लिख ही रहे हैं, जब कर ही रहे हैं, तो बेशक एक्सपर्ट लिख दें, कुछ नहीं होता, ठीक है। ओके जी, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आगे की जो बाकी हमारी रह गई हैं चीज़ें ये सारी, ठीक है, इनको भी हम साथ साथ कवर करते जाएंगे। आज के दिन हम लोगों ने गिग्स के स्टैट्स जो हैं उनको देखना है, और ऑर्डर में अगर चेंजेस करने हो तो वो कैसे होंगे उसको देखना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाऊं और ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें बताऊं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे आएंगे आपके ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। ये एक आपका ऑर्डर रनिंग में है। अब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि ये ऑर्डर की ओवरऑल यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी ठीक है, ठीक है। इस तरह से ओवरऑल हमें पता है ये चीज़ें। जो मेन चीज़ है कि हमने अगर ऑर्डर में कोई चेंज करना है, ठीक है, तो वो किस तरह होगा। ऑर्डर में चेंज का मतलब ये है कि प्राइस चेंज करनी है इसकी, ठीक है, या टाइम चेंज करना है, टाइम जो है वो कम है हम उसको ज़्यादा करना चाहते हैं, या ऑर्डर कैंसिल करना है, ठीक है। ये 3 नॉर्मली जो चेंजेस होते हैं वो किए जाते हैं ऑर्डर में। सबसे पहला कि प्राइस क्यों चेंज करनी पड़ रही है और हम प्राइस कैसे चेंज कर सकते हैं। प्राइस चेंज करने का मतलब ये है किसी जगह पे आके क्लाइंट आपको कहता है कि यार आपने जो लोगोस बनाए ना 3, ऐसा करो मुझे 2 कॉन्सेप्ट और दे दो, ठीक है। आपने 3 कॉन्सेप्ट का पैकेज मेरे साथ किया था, तो ऐसा करो मुझे ना आप 2 कॉन्सेप्ट और दे दो। तो आप क्लाइंट कहते हो कि ठीक है मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट और देता हूँ, उसके लिए मैं आपको $30 चार्ज करूँगा, $20 चार्ज करूँगा, ठीक है। क्लाइंट कहता है कि ठीक है $20 चार्ज कर दो, मुझे मुझे सेंड करो, कैसे ऐड करोगे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ऐड मोर एक्स्ट्रास का। यहाँ पे आप क्लिक करोगे
और इसमें आपके पास लिखा आता है एक्स्ट्रा जो आपने गिग के साथ बनाए थे, ठीक है। जब गिग बनाएंगे तो ये एक्स्ट्राज बनेंगे कि कोई मेजर चेंज करना है, कोई ग्राफिक बैकग्राउंड ऐड करना है, या किसी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन लेनी, मैंने इस अपने गिग के रेलिवेंट बनाए हुए। या यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड कस्टम एक्स्ट्रा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा फॉर 2 more कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और उन 2 कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं जो एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा वो मैं यहाँ से सिंपली $20 ऐड कर दूंगा, ठीक है। और साथ में डेज ऐड कर रहा हूँ कि कितने एक्स्ट्रा दिन मुझे और चाहिए, ठीक है, इस 2 कॉन्सेप्ट्स को बनाने के लिए। मैं यहाँ से इसको कर दूंगा 2 days, ठीक है। और ये सेंड कर दूंगा क्लाइंट को। ये जब मैं क्लाइंट को सेंड करूंगा तो ऐसा नहीं है कि वो जो पैसे हैं $20 वो इसमें ऐड हो जाएंगे, वो क्लाइंट के पास ऑप्शन जाएगी, वो एक्सेप्ट करेगा तब ही आपकी ये चीज़ें ऐड होंगी। वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपके ये पैसे ऐड नहीं होंगे। वरना तो ऐसा होता है कि हम खुद ही बैठ के यहाँ से पैसे ऐड करते जाते हैं ऑर्डर के अंदर और अपने ऑर्डर को $1000 तक ले जाते। क्लाइंट को ऑप्शन आती है कि अच्छा इस बंदे ने 2 कॉन्सेप्ट के लिए आपको $20 चार्ज किए तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हो। क्लाइंट के पास ऑप्शन आ जाएगा एक्सेप्ट या रिजेक्ट का, वो एक्सेप्ट करेगा तो ये इतने पैसे जो हैं वो आपके ऑर्डर में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल मोर एक्स्ट्राज में जाके आप यहाँ से कस्टम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो कि क्लाइंट को अब 2 कॉन्सेप्ट और चाहिए तो उसके पैसे इतने लगेंगे, इतना टाइम लगेगा, और यहाँ से आप सेंड कर दोगे तो वो चीज़ उसको चली जाएगी, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो बता दें, नहीं समझ आई तो भी बता दें। इसको हम रिपीट कर लेंगे। सिंपल चीज़ ये है कि यहाँ से हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कि क्लाइंट को अगर कोई चीज़ चाहिए जिसके लिए एक्स्ट्रा पैसे बनेंगे, ठीक है। अक्सर औकात ऑर्डर में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो इनिशियल आपके स्कोप में नहीं होती, आपने पहले डिसाइड नहीं की होती क्लाइंट के साथ, और क्लाइंट बाद में आपसे ऐड करवाता है, तो आप उसको बता देते हो कि इस चीज़ के एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। और फिर क्लाइंट कहता है कि ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसे बनते हैं मुझे बता दें और आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दें, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा और आपके ऑर्डर के अंदर वो पैसे ऐड यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ओवरऑल अपने पैसे आप रनिंग ऑर्डर के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। जो लोग ज्वाइन करें अटेंडेंस मार्क करते जाएं, बाद में आपको याद नहीं रहता। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, ओके ठीक हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग अपने ऑर्डर में पैसे ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने अगर सिर्फ दिन ऐड करने हैं, हमने पैसे नहीं ऐड करने, यानी कि किसी जगह पे ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ने आपको कोई चेंज कहा है और आपको लगता है कि आप फ्री में कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे दिन एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, या कुछ ऐसा होता है किसी वजह से आप टाइम पे ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाते और आपको लगता है कि 1 दिन रह गया और ये 1 दिन में कंप्लीट नहीं होगा, तो क्यों ना मैं क्लाइंट से बात कर लूँ और उससे 1 दिन एक्स्ट्रा ले लूँ, 2 दिन एक्स्ट्रा ले लूँ, ठीक है। तो होता कुछ इस तरह से है कि क्लाइंट से आप बात करते हो कि मुझे एक्स्ट्रा डेज चाहिए, और क्लाइंट अगर कहता है कि ठीक है कोई इशू नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है, आप 2 दिन ले लो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो सिंपल हम जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे एक लिखा हुआ है नीड टू चेंज और कैंसिल योर ऑर्डर, कि आपने कोई चेंज करना है या ऑर्डर को कैंसिल करना है, तो ये रेजोल्यूशन सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे आपकी सोल्यूशन मौजूद है, यानी कि उसका नाम इन्होंने रेजोल्यूशन सेंटर रखा हुआ है। हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे क्लिक करेंगे विजिट रेजोल्यूशन सेंटर के ऊपर, और इस तरह से रेजोल्यूशन सेंटर ओपन हो जाएगा। राइट साइड पे वो आपको बता रहा है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो किस गिग के साथ चल रहा है, स्टेटस क्या है उसका, उसके ऑर्डर आईडी क्या है, वो कब स्टार्ट हुआ था, क्वांटिटी कितनी है, और एंड में यहाँ पे उसने प्राइस लिखी हुई है कि अभी रनिंग प्राइस कितनी, ताकि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं और किस ऑर्डर के अगेंस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाए तो वो लिखा है कि हम यहाँ पे आपके जो इश्यूज वगैरह हैं वो सारे रिजॉल्व करते हैं, ठीक हो गया, हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं। वो आपसे 3 चीज़ें पूछ रहे हैं, व्हाट कैन वी हेल्प यू डू, ठीक है। आपने ऑर्डर मॉडिफाई करना है, टाइम एक्सटेंड करना है, या आपने ऑर्डर कैंसिल करना है। मॉडिफाई ऑर्डर का मतलब ये है कि आप इसमें कोई भी पैसे वगैरह ऐड रिमूव करना चाहते हो जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे। ये दूसरी चीज़ है कि एक्सटेंड करना चाहते हो आप टाइम, डिलीवरी टाइम जो है वो एक्सटेंड करना है, आप टाइम पे वो काम नहीं कर पाए, या आपके पास टाइम नहीं था, या क्लाइंट ने चीज़ें ऐड कर दी। अब नीचे आपसे पूछ रहा है कि भाई आप क्यों टाइम ऐड करना चाहते हैं। पहली चीज़ कि बायर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है, बायर ने या रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेट रिस्पॉन्ड किया है, जिसकी वजह से ऑर्डर का टाइम जो था वो वेस्ट हो गया, तो अब मुझे टाइम ऐड करना है, ठीक है। आप ये सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपका ये इशू है। या बायर ने ऑर्डर दोबारा करना है, नॉर्मली इस तरह की चीज़ नहीं होती कि बायर एक ऑर्डर कर रहा है फिर दोबारा ऑर्डर करेगा, वैसे यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ये ऑर्डर कैंसिल करते हुए इशू आता है कि बायर कहता है कि मैं अभी ऑर्डर नहीं कर रहा, ये कैंसिल करते हुए कहता है कि मैं दोबारा ऑर्डर करूँगा, जो भी इस तरह के इशूज़ हैं, लेकिन टाइम एक्सटेंड करते हुए चीज़ नहीं आती। नेक्स्ट ये आता है कि मैं बहुत बिजी हूँ इस जॉब के लिए, अभी मैं ये काम नहीं कर सकता, टाइम एक्सटेंड कर लें, अगले हफ्ते कर लूँगा, ठीक है।
या मैं ये काम कर नहीं सकता, मेरे से होता ही नहीं है काम, मुझे करना नहीं आता। ये भी नॉर्मली जब ऑर्डर कैंसिल हो रहा था उसमें ये चीज़ यूज़ होती है। टाइम एक्सटेंड करने में ये इशू नहीं आता, आप उस टाइम टाइम एक्सटेंड नहीं कर रहे, तो अगर आपको चीज़ नहीं आती आप सीखने नहीं बैठ जाते उसको, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जी क्लाइंट ने कोई एक्स्ट्रा काम कह दिया मुझे जो कि ओरिजिनल ऑर्डर का स्कोप नहीं था। तो हमने जो एज्यूम की थी चीज़ वो यही है कि क्लाइंट ने हमें कोई काम ऐड कर दिया जो कि पहले उसने नहीं कहा हुआ था, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आई डिडंट रिसीव इनफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट, या क्लाइंट कहता है कि मैं आपको बाकी चीज़ें बाद में दूंगा, अभी आप इससे काम स्टार्ट कर दो, लेकिन क्लाइंट बहुत लेट हो जाता है वो चीज़ें प्रोवाइड करने में, तो फिर आप ये इधर से टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं इस रीज़न के अगेंस्ट, ठीक है। या उसके बाद कोई टेक्निकल रीज़न इसकी वजह से काम कंप्लीट नहीं कर सका, या इन सब के अलावा कोई अदर ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे वो लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से इनमें से एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आपने इन जो डेज हैं वो कितने एक्सटेंड करने हैं। अभी तक ये सूरत हाल है कि उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो ऑर्डर है वो 2 सितंबर को डिलीवर हो जाना चाहिए, जो कि अभी की सूरत हाल है। लेकिन अगर आप यहाँ से दिन ऐड करते हो, कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 दिन ऐड करता हूँ, तो वो कहता है कि 5 सितंबर तक का टाइम है आपके पास, आपने उसमें उसको डिलीवर करना है। और यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है कि भाई मैं ऑर्डर कैंसिल या ऑर्डर एक्सटेंड क्यों कर रहा हूँ, टाइम एक्सटेंड क्यों कर रहा हूँ, मैं टाइम पर डिलीवर नहीं कर सका, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। और सिंपल आप यहाँ पे टेक्स्ट में लिख के बता दोगे क्लाइंट को कि मैं या आपका वेट कर रहा था, आपने चीज़ें थोड़ी लेट कर दी हैं तो इसलिए मैं दोबारा से काम कर रहा हूँ, या जो आपने चीज़ मांगी है उसको करने मुझे 1 दिन 2 दिन लगेंगे। तो आप फिर यहाँ से लिखते हो और इसको यहाँ से सेंड कर देते हो, ठीक है। और सेंड करेंगे तो क्लाइंट के पास दोबारा से ऑप्शन आ जाएगा कि वो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, ठीक है। जो भी चीज़ हम ऑर्डर पे अप्लाई करेंगे नॉर्मली यही होता है कि क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा तो अप्लाई होगी, या क्लाइंट कोई ऑर्डर के ऊपर काम करता है, हम एक्सेप्ट करेंगे तो अप्लाई होगी, क्योंकि ऑर्डर जो है या प्रोजेक्ट जो है वो दोनों साइड से चल रहा होता है, ठीक है। हमारा भी उसमें उतना ही स्टेक होता है जितना एक बायर का या क्लाइंट का होता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपका टाइम एक्सटेंड करने का, कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट का टाइम एक्सटेंड करना चाहते हैं। अब वापस आ जाते हैं कि हम अगर ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ये बड़ी ज़रूरी है, थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़ ये है कि ऑर्डर कैंसिल की थोड़ी सी बात करते हैं कि ऑर्डर कैंसिल होता क्यों है और क्या हमें ऑर्डर कैंसिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से आपका ये कैंसिलेशन का ऑप्शन आता है। अच्छा, होता कुछ इस तरह से है कि कभी स्टार्ट में वैसे बहुत ज़्यादा ये होता है, और मेरे साथ यानी कि जब मैंने फाइवर स्टार्ट किया था तो मेरा पहला ऑर्डर ही कैंसिल हो गया था, क्योंकि मैंने अच्छा काम नहीं किया था और क्लाइंट ने कहा था कि जी मुझे काम पसंद नहीं आया तो आप ऑर्डर कैंसिल करें, तो मेरा पहला ऑर्डर ही कैंसिल हो गया था। लेकिन खैर मैं डिसहार्ट नहीं हुआ उससे, अगर मैं वहीं पे डिसहार्ट हो जाता तो आपको यहाँ पे मैं आज पढ़ा ना रहा होता। खैर होता कुछ इस तरह से कि अक्सर औकात स्टार्ट में आपकी स्किल इतनी अच्छी नहीं होती कि आप ओपन मार्केट के अंदर कम्पीट कर पाओ, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है कि मैंने जिस चीज़ सीख ली है 2-3 महीने के अंदर मुझे डिज़ाइनिंग आ गई है, आप अंडर एस्टिमेट करते हो उसको। और कभी कभार कोई बहुत बड़ा क्लाइंट आ जाता है जिसको आपका काम पसंद नहीं आता, ठीक है। या आप ज़्यादा रिसर्च नहीं करते डिज़ाइन के ऊपर, वही माइंड में जो चीज़ें आपके होती हैं वही उठा के बना देते हैं, मार्केट को नहीं देखते कि ओवरऑल डिज़ाइन के ट्रेंड क्या चल रहे हैं, कलर कौन से अच्छे हैं, फॉन्ट्स कौन से अच्छे हैं, उन सबको छोड़ के आप खुद से चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। तो होता कुछ इस तरह से कि क्लाइंट को चीज़ पसंद नहीं आती। अब या तो क्लाइंट आपको नेगेटिव रिव्यू देता है, जब हमने कल बात की थी रिव्यू की, ठीक है। क्लाइंट कहता है कि मुझे इस बंदे का काम पसंद नहीं आया और कोई और बंदा इससे काम ना करवाए, ये पैसे ज़ाया करता है, ये जो भी है, ठीक है। एक तो ऑप्शन क्लाइंट के पास ये होता है कि वो आपको नेगेटिव रिव्यू दे और आपको पैसे दे, पैसे उस सिनेरियो में आपको मिल जाते हैं जब वो नेगेटिव रिव्यू दे रहा होता है, ठीक है। ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, पैसे आपको मिल जाते हैं, लेकिन एक नेगेटिव रिव्यू आपके अकाउंट पे आ जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है क्लाइंट आपको आपके पैसे बनते थे वो आपको ना दे और ऑर्डर कैंसिल कर दे, ठीक है। जो आपने काम किया वो उसके वैसे भी किसी काम का नहीं है और वो आपको बता देता है कि मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, और एंड में ये होता है कि ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अब सवाल ये है कि दोनों में से कौन सी ऑप्शन ठीक है, क्या हमें पैसे ले लेना चाहिए और नेगेटिव रिव्यू ले लेना चाहिए, या फिर हम ऐसा करें कि हम लोग ऑर्डर कैंसिल कर दें। मेरी पहली आप लोगों से यही होती है चीज़ कि किसी को अगर ये चीज़ फेस करनी पड़ गई है तो वो ऐसा करे कि वो सिंपली ऑर्डर कैंसिल कर दें, ठीक है। अगर वो ऑर्डर कैंसिल नहीं करता और नेगेटिव रिव्यू ले लेता है तो वो जो नेगेटिव रिव्यू है वो आने वाले तमाम क्लाइंट्स को नज़र आएगा, ठीक है, कि इस बंदे ने इस तरह से काम अच्छा नहीं किया, और वो आपकी प्रोफाइल को अफेक्ट करता है, ठीक है। वो जो रेटिंग होती है वो रहती है आपकी प्रोफाइल के ऊपर हमेशा के लिए, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ तो वो बात सिर्फ मेरे और क्लाइंट के दरमियान में हुई है
किसी को नहीं पता चलेगा कि ऑर्डर कैंसिल हुआ, ठीक है, किसी ने नहीं देखा। तो वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ मेरे और क्लाइंट के दरमियान में चीज़ रहेगी और ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, और 60 डेज़ बाद मेरी ओवरऑल जो रेटिंग है वो दोबारा रीसेट हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इशू वाली बात नहीं है और कोई मसला नहीं है, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड होती है कि फॉर एग्जांपल जो प्रोजेक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा पैसों का था, यानी कि $300 $400 की चीज़ थी, और मैं इस तरह से पैसे नहीं दे सकता उसको, मैंने बहुत काम किया उस पर, ठीक है। समझ आती है बात कि वाकई $300 $400 का बड़ा प्रोजेक्ट होगा, आपने काम किया, वैसे उठा के पैसे नहीं दे सकते उसको। उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि हम क्लाइंट से कहते हैं कि ठीक है, आपको मेरी चीज़ पसंद नहीं आई, मैंने इस पर काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया, तो ऐसा करते हैं कि आप मुझे 50% जो है वो पे कर दें, और बाकी जो ये है मैं रिफ़ंड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कैसे होगा, क्या फाइवर पे ऐसी कोई पॉलिसी मौजूद है कि हम लोग आधे पैसे वापस कर दें और आधे रख लें? तो फाइवर पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको आधे पैसे वापस करें या 80%, कोई भी परसेंटेज आप उसको वापस करें और बाकी रख लें। फाइवर पे ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं। उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। उस सिनेरियो में, यानी कि बहुत डिटेल चीज़ है, लेकिन कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़े, बट ज़रूरत पड़ सकती है। सो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि क्लाइंट से कहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है $400 का, इसको चलने दें, मैं आपको एक नई कस्टम ऑफर सेंड करता हूँ, यानी कि या मैं आप मेरे गिग पे जाके $100 का या $200 का एक नया ऑर्डर प्लेस करोगे, ठीक है। क्लाइंट ने एक और ऑर्डर प्लेस किया, और जब क्लाइंट ने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आपका जो $400 वाला प्रोजेक्ट था वो आप कैंसिल कर देते हो, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, वो जो रनिंग में है उसको रनिंग में रहने देते हो, और $200 वाला जो प्रोजेक्ट है उसको सिंपली आप फिर कंप्लीट करते हो, डिलीवर करते हो, और क्लाइंट उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। ये आपकी क्लाइंट की और आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी कम्युनिकेशन है आपकी। तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। जो आपका दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उस पर फिर क्लाइंट आपको नेगेटिव रिव्यू नहीं देता, ठीक है, क्योंकि आपकी डिस्कशन हुई होती है कि मैं ये जो आपको पैसे वापस ले रहा हूँ या पैसे वापस दे रहा हूँ, इसमें हमारा जो ओवरऑल प्रोफाइल है वो अफेक्ट नहीं होगी, या इस तरह से आप डिस्कशन आपस में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। अगर शुरू से आपकी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन अच्छी है तो वो बंदा समझेगा बात को कि हाँ यार ये बंदा अच्छा है, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट इससे नहीं हुआ तो डेट्स फाइन, मैं एटलीस्ट इसकी एफर्ट के लिए इसको 30% या 50% पैसे दे देता हूँ। और ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी हुई हैं। जस्ट इसलिए क्लाइंट मान जाता है क्योंकि आप उसके साथ बात अच्छे तरीके से करते हो। होता कुछ इस तरह से है कि जैसे ही क्लाइंट कहता है कि डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आया, तो आगे से कहना शुरू कर देते हैं आपको कौन सा डिज़ाइनर, आपको क्या पता अच्छा डिज़ाइन बुरा डिज़ाइन क्या होता है, और मैं कब से डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे डिज़ाइनिंग कौन सी कैसी होती है। तो वहाँ पर जाकर चीज़ ख़राब होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों ने देखना है इसको कि अगर आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं तो उनको कैसे टैकल करना है, ठीक है। ऑर्डर कैंसिल करने पे टाइम आता है तो देखें अगर आप रिवीजन्स कर सकते हैं, जो क्लाइंट चीज़ मांग रहा है अगर आपको लगता है कि वो बन सकती है कम्युनिकेशन के साथ, तो उसको कहें ठीक है मुझे आप एक और ऑप्शन दें, मैं दोबारा से इसको रीडिज़ाइन करता हूँ, और फिर अगर आपको पसंद नहीं आया तो फिर हम कैंसिल कर लेंगे। ऐसा नहीं क्लाइंट कह दे कि यार मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं आया तो हम क्या करें, आप फ़ौरन से कह दें जी ऑर्डर कैंसिल कर दें। ऐसा नहीं करते। क्लाइंट कहता है कि मुझे प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, आप उसको कहते हो कि ठीक है आपको चीज़ पसंद नहीं आई, आप एटलीस्ट मुझे वो डिज़ाइन सेंड करो जो आपको पसंद है, ताकि मुझे समझ आए कि आप क्या चीज़ चाह रहे हो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं देखने वाली, थोड़ी सी चीज़ें हैं समझने वाली। तो जो सारी कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं, और कम्युनिकेशन में हम ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे भी, ठीक है। अब बात ये आती है कि ऑर्डर कैंसिल कहाँ से होगा। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है आस्क द बायर टू कैंसिल दिस ऑर्डर, और सेम उसी तरह से ऑप्शन पूछा कि आप क्यों ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं, ठीक है। इनमें से जो भी आपकी सिनेरियो बन रहा है आप सिंपल उस पर लिख दो, ठीक है, यहाँ से क्लिक कर दो और उसके बाद कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करोगे और यहाँ पे लिखोगे आप ऑर्डर क्यों कैंसिल कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नीचे बता दिया कि अगर आप ऑर्डर कैंसिल करोगे तो आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। क्या सब कुछ फेस करना पड़ेगा? आप $200 लूज़ कर जाओगे जो आपके ओवरऑल रेवेन्यू था। उसके बाद आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट कम होगा, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है, कि हम ओवरऑल जो ऑर्डर कंप्लीट कर रहे थे उसका रेट कैलकुलेट हो रहा था 100%, जो हमने कल देखा था। और लास्ट में उसने लिखा हुआ है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो अफेक्ट हो सकती है, आपका जो गिग है वो पहले अगर टॉप पे आ रहा था तो वो नीचे चला जाएगा क्योंकि आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो उससे आपकी रेटिंग जो है अफेक्ट होती है, आपकी लिस्टिंग अफेक्ट होती है। तो ये टोटल चीज़ है। यहाँ पे आप लिखोगे क्लाइंट को कि जी ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ, और फ्यूचर में अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो बताइएगा, और यहाँ से आप इसको सेंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, क्लियर है तो क्लियर लिख दें ताकि मुझे पता हो कि चीज़ें कुछ समझ आ रही हैं। इस पेज को मैं बंद कर देता हूँ इससे पहले कि मेरा चलता हुआ ऑर्डर डिलीट हो जाए या कैंसिल हो जाए, ठीक है, और हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक हो गया।
ये मैंने आज डिलीवर करना था प्रोजेक्ट, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वेट कर रहा था। मैंने कहा कि आप लोगों को फाइनल दिखा दूं कि ऑर्डर वगैरह कहाँ से कंप्लीट होता है और कैंसिल वगैरह होता है। अच्छा, अब मैं आता हूँ आप लोगों के कमेंट्स पे। ओके सर, आप रिफ्रेश कैसे करते हैं? सिंपल, ऊपर वो एक बटन आ रहा है, वहाँ से आप क्लिक करोगे, रिफ्रेश हो जाएगा। व्हाट इफ़ ही रिजेक्टेड देन। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब भी आप लोगों ने ऑर्डर में कोई चेंज करना है, पहले क्लाइंट से कम्युनिकेट करें कि भाई ये इशू है जिसकी वजह से मैं आपको ऑफर सेंड करूंगा, और फिर आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं जी, आपने 7 दिन थे आपके पास, आपने मुझे कुछ नहीं बताया, ना कुछ किया है ऑर्डर के ऊपर, और अब आप 7वें दिन आके कहते हैं कि मुझे 2 दिन और चाहिए, तो मैं ऐड नहीं करूँगा। तो इसलिए हम शुरू से क्लाइंट को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि मैंने क्या काम किया है और कहाँ तक प्रोजेक्ट पहुंचा है, ताकि उसको पता हो कि अच्छा आप इसको 2 दिन क्यों चाहिए। ठीक है, ये कम्युनिकेशन के लेक्चर के अंदर आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी साथ साथ कि क्लाइंट से एक्चुअल में बात कैसे करनी है, उसको कैसे साथ लेके चलना है। अच्छा सर, अगर क्लाइंट ऑर्डर कैंसिल करना चाहे और हम कैंसिल ना करना चाहें तो क्या क्लाइंट फाइवर को रिपोर्ट कर सकता है? मैंने कल आपको बताया था इसके बारे में कि अगर आपका बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बुरा है और आप फिर भी ज़बरदस्ती करें कि नहीं जी मैंने पैसे नहीं देने, तो वो जा सकता है फाइवर को रिपोर्ट कर सकता है, और फिर वो देखते हैं कि ओवरऑल इस बंदे ने क्या किया है, इसके पोर्टफोलियो के डिज़ाइंस कैसे हैं और अभी ये क्या डिलीवर कर रहा है, तो वो ओवरऑल इस तरह से चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। सर, हाउ डू फाइंड आउट मार्केट ट्रेंड्स? मैंने इसके लिए आपको 2 वेबसाइट बताई थी जहाँ से आप डिज़ाइन की इंस्पायरेशन लोगे। एक डिज़ाइन इंस्पायरेशन के नाम से थी, एक बिहेंस के नाम से थी। मैंने आपसे कहा था कि आप रेगुलर उनको देखो, उस पर डिज़ाइंस को देखो, ताकि आप लोगों को पता चले कि चल क्या रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज़ करते हो तो वहाँ पर भी जाके आप डिज़ाइन के पेजेस लाइक करो। बहुत ज़्यादा डिज़ाइन के पेजेस इंस्टाग्राम के ऊपर मौजूद हैं, अकाउंट्स हैं इस तरह के जो डेली इसके ऊपर लोगोज और वेबसाइट डिज़ाइंस, पोस्टर डिज़ाइन वगैरह अपलोड कर रहे होते हैं, जहाँ से आपको न्यू कलर्स का, न्यू फॉन्ट्स का, न्यू इमेज स्टाइल्स का पता चलता है। ओके सर, ऑर्डर सेंड कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। इसको कस्टम ऑफर कहा जाता है। हम आगे चल के इसको भी इन्हीं डेज के अंदर पढ़ेंगे भी। ऑर्डर कैंसिल करने के बाद भी क्लाइंट नेगेटिव रिव्यू देता हुआ जाए तो वो नहीं दे सकता। ठीक है, ऑर्डर अगर कैंसिल हो गया तो वो रिव्यू नहीं कर सकता। ठीक हो गया? अच्छा, ठीक हो गया सर। क्लाइंट ऑर्डर कैंसिल होने के बाद नेगेटिव रिव्यू नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। पैशनेस मैटर करता है यहाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया, चलें आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं, खुशी की बात है मेरे लिए कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अच्छा, इनबॉक्स में क्लाइंट से टाइम एक्सटेंड करने को कहेंगे आप। बेहतर ये कि जिस ऑर्डर की बात आप कर रहे हो उसी ऑर्डर पेज पे बात करो उससे। यहाँ पे हम उससे कहेंगे कि मैं ये टाइम एक्सटेंड करना चाहता हूँ, इनबॉक्स में नहीं कहेंगे। अच्छा सर, इस बारे में दोबारा बताएं कि जब ऑर्डर कैंसिल करना है तो उसको क्या कहेंगे? हमें दोबारा रिक्वेस्ट कर दे, मैं फिर कम पैसों में कर दूंगा। दोबारा हम काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा बात को समझिएगा। मैं एक सिनेरियो बताता हूँ, फिर आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेट्स से जो प्रोजेक्ट की प्राइस थी वो थी $400। ठीक है, इसमें आपने करके क्या देना था? इसमें आपने उसको वेबसाइट डिज़ाइन करके देनी थी। ठीक है, वेब डिज़ाइन हमने इसमें 400 में उसको बना के देना था, लेकिन उसको वो चीज़ पसंद नहीं आई। ठीक है, उसने रिजेक्ट कर दिया उसको, डिज़ाइन को, कि मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं आया, ऐसा करो आप इसको रिफ़ंड कर दो। आप कहते हो कि नहीं, मैंने उस पर टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है, बहुत हार्ड वर्क है मेरा, तो मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता। आपकी बात होती है क्लाइंट से, क्लाइंट कहता है कि ठीक है, आप न्यू ऑर्डर मुझे सेंड करें $200 का। ठीक है, वो भी वेबसाइट डिज़ाइन का ही होगा। ठीक है, या क्लाइंट खुद से गिग हमारा परचेज करता है $200 का और नया ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। अब इस सिनेरियो में आप क्या करोगे कि जस्ट आप डिलीवर करोगे जो ऑलरेडी आपने काम किया, आप नया काम स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक है, जो पुराना काम है जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, जिसको पसंद नहीं आया, आप वही पुराना काम उसको डिलीवर कर दोगे इस ऑर्डर के अंदर। ठीक है, और ये ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका 2 ऑर्डर्स होंगे, एक कैंसिल होगा, एक रिजेक्ट होगा, तो ओवरऑल आपकी कंप्लीशन रेट वगैरह इतने इफेक्ट नहीं होंगे। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास। सर, स्किल में डिज़ाइनर के अलावा और कोई स्किल लिख सकते हैं? आर्टिकल राइटिंग वगैरह लिख लें अगर आपको आती है। हाफ पेमेंट पे न्यू प्रोजेक्ट की कन्वर्सेशन कहाँ होगी? हाँ, वो आप इनबॉक्स में कर लो बेशक। ठीक है, लेकिन अगर आप ये ऑर्डर रनिंग है आपका, यहाँ पे कर लो। अपवर्क पे भी अकाउंट बनाएंगे? जी, बना सकते हैं। अगर आप अपवर्क के बारे में पहले से जानते हो तो बना लो, वरना आगे चल के जब हम अपवर्क के बारे में पढ़ेंगे तो फिर तब बना लीजिएगा। ठीक है,
अच्छा, अटेंडेंस नहीं हो रही, नेट नहीं चल रहा है मेरा, ठीक है जी। ओके, सो इस तरह से हमारे ओवरऑल जो ऑर्डर्स हैं वो एडिट होते हैं, रन होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ वापस आके चेक कर लेता हूँ कि हमने क्या कुछ कर लिया है और क्या कुछ रह गया। ओके, इसमें हमने कुछ नहीं किया। ऑर्डर कैंसिलेशन हमने देख ली है, ठीक है। रेटिंग हमने कल देख ली थी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमने ऑटो ऑर्डर कंप्लीशन, मैंने आपको बता दिया 3 दिन में आपका ऑटोमेटिकली ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है अगर क्लाइंट आपको रिप्लाई ना करे। ये कल हमने देख लिया था, ठीक है। पैकेजेस हमने देख लिए हैं, ठीक है। गिग के पैकेजेस आप लोगों को अगर याद हो, ठीक है, ये जो राइट साइड पैकेजेस आते हैं ये पैकेजेस हमने कल देख लिए थे। गिग के टैग्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है, जो आपके बॉटम पे यहाँ पे टैग्स आ रहे होते हैं, बिल्कुल बॉटम पे ये, ठीक है। ये गिग के टैग्स आ रहे हैं, ऐड कैसे करते हैं इसको आगे चल के हम देखेंगे। और ये भी मैं डन कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, पहले मैं आपके ये 2-4 कमेंट्स न्यू आए हैं। सर इस तरह $200 तो फिर भी गए, तो बच्चे जाएंगे क्योंकि आपने काम अच्छा नहीं किया। जब काम आपने 200 वाला किया तो आपको 200 ही मिलेंगे और 400 नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्लाइंट सेटिस्फाई होगा तो 400 मिलेंगे। अच्छा, जो पहले सिनेरियो था उसमें 400 के 400 जा रहे थे, अभी ये कि 200 मिलेंगे और 200 जाएंगे, ठीक है। सर वेबसाइट्स दोबारा बता दें जिससे अपडेट ले सकते हैं ट्रेंड की। behance.net मैंने आपको बताई थी, ये है behance.net, ठीक है। be.net लिखेंगे तब भी ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। और एक ये डिज़ाइन इंस्पायरेशन के नाम से है। क्लास के साथ साथ चला करें, आगे पीछे रह जाते हैं फिर मसले बनते हैं। ये देखें अब टाइम ज़ाया होता है जब पुरानी चीज़ें मैं बताने बैठ जाता हूँ, ठीक है। ये दोनों इसकी स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास जल्दी से, फिर आगे कर लेंगे। अच्छा, वर्ल्ड डोमिनेशन साउंड सो ईवल, ये मैं जब आपको बताऊंगा कि ये है कि फिर आपको आइडिया होगा। सर मैं वीकेंड पे प्रोफाइल बनाऊंगा फाइवर की, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुन लें आप लोग कि फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करना सब के लिए ज़रूरी है। जो बच्चा फाइवर की प्रोफाइल नहीं बनाएगा उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हम उसको सर्टिफाई नहीं करते कि वो बंदा फ्रीलांसिंग कर सकता है या नहीं कर सकता जिस बंदे की फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल ही नहीं है, ठीक है। तो अभी सुन लें, कमिंग संडे तक, ठीक है, जो अभी संडे आ रहा है, इस दिन तक आप लोगों के पास टाइम है, कंप्लीट टाइम लें। नेट चल रहा है नहीं चल रहा, लैपटॉप ख़राब है, जो मर्जी करें, आपने संडे तक अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। प्रोफाइल क्रिएट करना मेरे लिए इतना भी काफ़ी है कि आपने अपना यूज़र नेम रखा है और फाइवर में लॉगिन हो गए हैं। अब लिखा आ गया कि fiverr.com/abc ये आपकी प्रोफाइल है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। आप चाहे डिस्क्रिप्शन लिखें ना लिखें, चाहे पिक्चर लगाएं ना लगाएं, चाहे गिग बनाएं ना बनाएं, वो मेरा काम नहीं है। वो अर्निंग आपकी होगी नहीं होगी वो बात की चीज़ है, ठीक है। आप बाद में ये सब कुछ करना चाहते हैं कर लें, लेकिन फाइवर में लॉगिन हो के अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना संडे तक ये हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ी सा स्ट्रिक्टनेस के साथ आपको ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि जितना आप क्लास से पीछे रहोगे उतना घसीटना आपको मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको खींच खींच के लेके चलूँगा फिर, ठीक है। और मुझे किसी को खींचना पसंद नहीं है। जो हमारे साथ नहीं आना चाहता मत है, ठीक है। ऑलरेडी जगह बहुत ज़्यादा है। तो मेन जो चीज़ है समझने वाली वो सिर्फ ये है कि संडे तक आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स कंप्लीट करनी है, प्रोफाइल क्रिएट करनी है। कंप्लीट हो जाए तो अच्छी बात है, डिस्क्रिप्शन लिखें, प्रोफाइल पिक्चर ऐड करें, अपनी पिक्चर लगाएं, जिसकी मर्ज़ी लगाएं, या अपना यूज़र नेम ऐड करें, टैग लाइन ऐड करें, सारा कुछ क्रिएट करें, ठीक है, संडे तक। मंडे को मैं आपसे कहूँगा कि अपनी प्रोफाइल जिस भी बच्चे ने प्रोफाइल क्रिएट की होगी अपनी प्रोफाइल्स आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। मैं बताऊँगा कैसे सेंड करनी है, कहाँ सेंड करनी है, ठीक हो गया। आप सब मुझे अपनी प्रोफाइल सेंड करेंगे। जिन बच्चों की मुझे प्रोफाइल्स मिल जाएंगी, मुझे पता चल जाएगा कि ये बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते हैं, इन्होंने काम कंप्लीट किया है और ये बच्चे एलिजिबल किसी हद तक बनते हैं सर्टिफिकेट के, ठीक है। आगे आपके अटेंडेंस वगैरह जो होती है वो बात की चीज़ सर हारून देख रहे होते हैं। मेरी तरफ से मैं कह सकूँगा कि इस बच्चे ने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की है, इसने मेरी बात मानी है और एंड में इसने वो चीज़ कंप्लीट करके मुझे सबमिट करवाई है। आपका गिग बना होता है, उसके ऊपर आपकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हो बात की चीज़ है। मुझे आपकी प्रोफाइल का लिंक चाहिए ताकि मैं किसी को कह सकूं कि इस बच्चे ने मेरे पास पढ़ के ये प्रोफाइल क्रिएट की है, ठीक हो गया। तो ये टोटल आपका काम है संडे तक कि आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। संडे के बाद जो बच्चा मेरे पास है सर ये हो गया था तो वो हो गया था, तो फिर मैं उसकी नहीं सुनूंगा।
जब आप मेरी बात नहीं सुनते तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं? ठीक है, तो ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप चीज़ों को लेट करोगे तो बाद में मेरी तरफ से भी चीज़ें लेट होंगी, फिर मैं भी आपको लेट ही लेके चलूँगा। जैसे आप अभी मेरे साथ रिएक्ट करोगे, जब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, इंशाल्लाह आपको प्रोजेक्ट मिले, और फिर उस टाइम आप मेरे पास आओगे कि सर मुझे प्रोजेक्ट मिला है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे बताएं मैं क्या करूं। उस टाइम अगर मैं आपसे फिर जाऊं कि आपने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं आपकी बात क्यों मानूं? तो खुद सोचें आप पे क्या गुजरेगी। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि वो टाइम ना आए। और जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ, भाइयों वाला मशवरा है कि जो मैं चीज़ कह रहा हूँ वो कर लीजिएगा, वरना चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें देखें, आप प्रोफाइल बनाते हैं नहीं बनाते, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा मेरा नुकसान है कि फाइवर पे सेलर ऐड हो रहे हैं। आप नहीं बनाएंगे, मेरा फ़ायदा है उसमें। ठीक है, लेकिन मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ कि खुदारा अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कर लो, ताकि जल्दी से प्रोफाइल क्रिएट हो और आपका जो प्रोफाइल है वो ग्रो होना शुरू हो। जितना जल्दी आप बीज लगाओगे उतना जल्दी आपको फल मिलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक हो गया? सो आगे चलते हैं, काफ़ी होगी डांट आप लोगों के लिए, बस को भूलिएगा नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों ने देखनी है वो है हमारा गिग, जो हम लोग क्रिएट करते हैं और उसके कुछ स्टैट्स इस तरह से हमारे सामने आ रहे होते हैं। अब ये बिल्कुल न्यू चीज़ है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, आराम से समझिएगा हो क्या रहा है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपके गिग्स होते हैं वो कहाँ पे आ रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ से अगर किसी की प्रोफाइल ओपन करता हूँ, लेट्स से किसकी ओपन करें, ये टॉप रेट सेलर हैं, इसकी लेट्स से देख लेते हैं। अच्छा, ये इस बंदे की प्रोफाइल है। ठीक है, इसके ऊपर ये राइट साइड पे इसके तमाम गिग्स वगैरह आ रहे हैं जो ये सर्विसेज वगैरह दे रहा है। ठीक है, ये सारे इसके गिग्स हैं। ये है आउटडोर, यानी कि आउटसाइड से हमें व्यू नज़र आ रहा है इसका। इसने अगर अपने स्टैट्स वगैरह देखने हो, किसका कौन सा गिग जो है वो ठीक चल रहा है, किस पे ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, किस पे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो एज ए सेलर आप देख सकते हो कि मेरा कौन सा गिग जो है वो अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो वो आपका आता है नॉर्मली यहाँ पे कि आप गिग पे क्लिक करते हो और जो जो गिग्स आपने बनाए होते हैं वो सारे यहाँ पे इस तरह से लिखे आ रहे होते हैं। ठीक है, अब ये कोई भी मैं नहीं जानता दुनिया में कोई भी टॉप रेट सेलर जो है वो आपको इस तरह से अपने गिग्स दिखाएगा। ये मैं पता नहीं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन देख लें। ठीक है, अब ये मैंने 5 गिग्स क्रिएट किए हैं और उनका सारे स्टैट्स वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, टॉप पे अगर हम देखें तो यहाँ पे गिग्स की वो लिखा आ रहा है कि एक्टिव कितने गिग्स हैं आपके। ठीक है, पेंडिंग अप्रूवल है, रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन है, ड्राफ्ट, डिनाइड और पॉज। इन सब का मतलब क्या है पहले ये देख लेते हैं। एक्टिव गिग्स का मतलब ये है कि ये गिग एक्टिव हैं और ये आपकी सर्च में जब कोई क्लाइंट सर्च करता है तो वहाँ पे ये गिग्स आते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़ है पेंडिंग अप्रूवल, कि आपने कोई गिग क्रिएट किया है और फाइवर को ये लगा कि आपने गिग में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दी है जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं आती। ठीक है, आपने किसी का कंटेंट उठा के लिख दिया है या कोई ईमेल एड्रेस अपना लिख दिया उसके अंदर, तो वो फिर आपका पेंडिंग अप्रूवल में चला जाएगा कि फाइवर की टीम देखेगी और फिर अप्रूव करेगी कि हाँ आप ये गिग क्रिएट कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें हम डिटेल बात करेंगे क्या की चीज़ें अप्रूव होती हैं और क्या नहीं होती, आपका जो फाइवर है वो क्या चीज़ अलाउ करता है क्या नहीं अलाउ करता, कि बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, ईजी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन के फाइवर वाले आपको कहते हैं कि यार आपने जो ईमेल लिखा है ना अपना, ये रिमूव कर दो इसके अंदर से और फिर आपका गिग अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो वो रिक्वायर मॉडिफिकेशन में आ जाएगा। नॉर्मली होता है कि आप जो गिग क्रिएट करते हो वो डायरेक्ट ही अप्रूव हो जाता है, उसमें आपको इसमें पेंडिंग अप्रूवल में चीज़ नहीं जाती, बहुत कोई 1% 2% आपका इस तरह होगा। अच्छा, उसके बाद ड्राफ्ट में अगर आप कोई गिग बना रहे थे और आपने गिग बनाते हुए इसको पब्लिश नहीं किया, आपने बीच में इसको रोक दे कि बाकी गिग मैं कल बनाऊंगा, बाद में बनाऊंगा, तो वो चीज़ ड्राफ्ट में आ जाएगी। डिनाइड में आपके वो गिग्स आते हैं कि आपने कोई ऐसा गिग बना लिया जो फाइवर अलाउ नहीं करता कि आप ऐसा गिग बनाओ या ऐसी सर्विस सेल करो, तो वो डिनाई हो जाएगी। इसमें आपके पास नॉर्मली ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल असाइनमेंट के, ठीक है, कि मैं आपके होमवर्क कर दूंगा, आपका असाइनमेंट कर दूंगा, एजुकेशन असाइनमेंट से रेलिवेंट आप कोई गिग बनाते हो तो वो डिनाई हो जाएगा। इसके बाद आपके पास पॉज गिग आते हैं कि आपके कुछ गिग्स चल रहे थे और कुछ आपको लगता है कि ये जो गिग्स हैं ये अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे या मैं इनके प्रोजेक्ट्स नहीं चाहता, तो आप उन गिग्स को यहाँ से पॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके पास ऑप्शंस हैं। अब गिग वगैरह पॉज कैसे होता है, आप यहाँ से क्लिक करते हो तो ये यहाँ पे डिलीट वगैरह के ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको पॉज और शेयर डिलीट वगैरह की ऑप्शन सारी दे रहा है। एडिट भी कर सकते हैं या आगे चल के हम देखेंगे एडिट कैसे करना है, लेकिन फिलहाल ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, अब ये तो होगी यहाँ तक की बात। अब मैं और इसमें क्या नज़र आ रहा है, तो ये मेन चीज़ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इंप्रेशंस हैं, क्लिक्स हैं, ऑर्डर्स हैं और कैंसिलेशंस हैं। ठीक है,
कि आपके लास्ट 30 डेज के अंदर इम्प्रेशंस, क्लिक्स, ऑर्डर कैंसिलेशन कितनी हुई हैं। इन चीज़ों को अगर आप समझ जाते हो कि ये हैं क्या, तो आपका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है फाइवर के ऊपर बहुत अच्छी हो जाती है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लिखी है इम्प्रेशंस। इम्प्रेशन आपके 12,000, 28,000 इस तरह से हैं, ठीक है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इम्प्रेशन होते क्या, इस पर हम आते हैं। क्लिक्स आपके इम्प्रेशन से काफ़ी कम हैं, 361 क्लिक्स हैं, ऑलमोस्ट 900 क्लिक्स हैं। उसके बाद इस पे ऑर्डर कितने हैं, ठीक है, 11 ऑर्डर्स हैं, और उसके बाद आपके पास कैंसिलेशन आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इम्प्रेशन क्या है। इम्प्रेशन का मतलब ये है कि जब भी कोई बंदा, फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ अपने वेबसाइट डिज़ाइन वाले गिग के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि जब भी कोई बंदा मेरी सर्च में या फाइवर की सर्च में वेबसाइट डिज़ाइन सर्च करता है और उसके सामने मेरा गिग नज़र आता है, तो मेरा एक इम्प्रेशन ऐड हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से बताऊं कि अगर हमने यहाँ पे टॉप पे लोगो डिज़ाइन सर्च किया है और नीचे ये जितने भी गिग्स आ रहे हैं, इन सब का एक एक इम्प्रेशन ऐड हो गया, 1 इम्प्रेशन ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इम्प्रेशन ऐड हो जाता है। अब वही बंदा जिसने सर्च किया है और वो मेरे गिग के ऊपर क्लिक करता है, तो मेरा एक क्लिक यहाँ से ऐड हो जाएगा। वो ओपन करता है गिग को, व्यू वगैरह करता है, तो यहाँ से एक क्लिक जो है वो ऐड हो जाएगा। और उसके बाद वो बंदा उस पर अगर ऑर्डर करता है तो मेरा यहाँ पे एक ऑर्डर ऐड हो जाएगा। और अगर वो ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो ये परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये पूरा सिस्टम चल रहा होता है। सवाल ये है कि मैं इसका करूँ क्या। ये मुझे नज़र तो आ रहा है कि इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, मैं इसका क्या करूँ। तो आप करते ये हैं कि आपके बॉटम पे यहाँ पे उन्होंने ग्राफ क्रिएट किया हुआ है जिसमें आपको पता चल रहा है कि आपके इंप्रेशन कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, ठीक है। आप अगर यहाँ से चाहें तो क्लिक्स, ऑर्डर, कन्वर्जन रेट वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। तो समझ ही आती है हमें कि अच्छा, अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई चेंज किया था, उस चेंज के बाद मेरे इंप्रेशन ज़्यादा हुए हैं या कम हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके इंप्रेशन नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि आपका गिग सर्च में नहीं आ रहा, आपके टैग्स का मसला है, टाइटल का मसला है, या डिस्क्रिप्शन का मसला है। लेकिन अगर आपका गिग सर्च में तो आता है, यानी कि इंप्रेशन तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन कोई क्लिक नहीं कर रहा उसके ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि माइट भी आपके जो गिग का कवर है, यानी कि ये जो कवर्स बने हुए हैं इनके, वो अच्छा नहीं है, या आपकी प्राइस अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो उस पर क्लिक नहीं करता, प्राइस बहुत ज़्यादा है, उसको पसंद नहीं आते, या माइट भी रिव्यूज़ वगैरह की वजह से इशू हो सकता है, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे मैं चीज़ लैग कर रहा हूँ, मुझे प्राइस चेंज करनी है या मुझे कवर चेंज करना है। तो इस तरह से आपको आइडिया होता है इन स्टैट्स के साथ, इंप्रेशंस के साथ। तो दोबारा बता दूं, इंप्रेशन का मतलब ये है कि जब कोई बंदा मेरे गिग से रेलिवेंट कीवर्ड सर्च करेगा और मेरा गिग जो है वो उसके सर्च में आएगा, ठीक है, तो फिर एक इम्प्रेशन ऐड हो जाएगा। और अगर वही बंदा उस पर क्लिक कर देता है, वही यूज़र उस पर क्लिक कर देता है, तो एक क्लिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो उसमें ऑर्डर प्लेस कर देता है तो एक ऑर्डर ऐड हो जाएगा, और अगर वो ऑर्डर कैंसिल होता है तो यहाँ कैंसिलेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके स्टैट इस तरह से काम कर रहे होते हैं। इससे पहले हम आगे चलें, मुझे बता दें कि ये चीज़ें आपको हजम हुई हैं या नहीं हुई, फिर मैं आगे चलता हूँ। आप लोगों के साथ से कमेंट्स देख लूँ। अच्छा, ठीक हो गया। सर, पाकिस्तान का हुआ क्लाइंट तो ना सिर्फ ऑर्डर कैंसिल होगा बल्कि हाथापाई भी होगी। चलें, वो आपका मसला है, आप दोनों लड़ें, जो मर्ज़ी करें। अच्छा, ठीक हो गया सर। हमें ये पता चले कि किस किस क्लाइंट ने सर्च या क्लिक किया। नहीं नहीं, इतनी डिटेल आपको नहीं देते, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए, सिर्फ आप इमेजिन करें एक टाइम के लिए कि हमें या पाकिस्तानियों को पता चल गया कि इस बंदे ने क्लिक किया लेकिन इस बंदे ने ऑर्डर नहीं किया, वो पहुंच जाएंगे उसके घर के, भाई क्या कमी है, क्यों आप ऑर्डर नहीं कर रहे, क्या मसला है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने प्राइवेसी के तौर पे ये नहीं अलाउ किया कि आप देख सको, ठीक है। अच्छा, सर, गिग डिलीट करने से रिव्यू भी कम हो जाते हैं। रिव्यू आपके डिलीट मेरे ख्याल में नहीं होते, रिव्यू डिलीट नहीं होते अभी। जब तक मैंने देखा था उस टाइम रिव्यू डिलीट नहीं होते थे। अभी मैंने सुना है कि रिव्यू डिलीट हो रहे हैं, कि अगर आप गिग डिलीट कर देते तो रिव्यू भी डिलीट हो जाता है आपका। लेकिन कोशिश करें ये टाइम ना आए। अच्छा, प्रैक्टिस से होंगी हजम, ऐसे नहीं हो रहे, ठीक है, प्रैक्टिस से कर लीजिएगा। जिन लोगों को हजम नहीं हो रहा है, पानी पीने की कोशिश करें, साथ माइट भी उससे हो जाए। ठीक हो गया।
ठीक है। अगर आप लोगों के पास, अच्छा होता कुछ इस तरह से कि फॉर एग्जांपल आपके गिग के ऊपर कोई नेगेटिव रिव्यू आया हुआ है, आपको लगता है कि आप उसको डिलीट करोगे तो रिव्यू ख़त्म हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, आपका गिग डिलीट हो जाता था लेकिन रिव्यू जो था वो आपके प्रोफाइल पे आता रहता था। अभी 2-3 स्टूडेंट से मैंने ये सुना था, पिछले महीने की बात है, वो बता रहे थे कि अब अगर गिग डिलीट करें तो आपके रिव्यूज़ भी डिलीट हो जाते हैं, ठीक है, जो उस गिग के ऊपर थे। तो ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सर, अगर हमें पता हो कि इंप्रेशंस कम आ रहे हैं तो हम किस तरह के चेंजेस कर सकते हैं? आप टैग्स चेंज करोगे, अपने टाइटल चेंज करोगे और डिस्क्रिप्शन देखोगे कि आपने उसको ठीक लिखा है या नहीं। जब मैं गिग बनवाऊंगा आपको तो बताऊंगा कि प्रॉपर टैग्स या टाइटल वगैरह कैसे लिख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे, इस तरह से नहीं इसको देखना कि आज इंप्रेशन कम आए, ऑर्डर नहीं आया, ओए हो आज मैं चेंज कर लेता हूँ, या अचानक ओह अचानक से नीचे चला गया मैं फ़ौरन से चेंज कर लेता हूँ, ये नहीं होता। आप तकरीबन 1 मंथ देते हो, 1 महीना देखते हो कि चीज़ कैसे परफॉर्म कर रही है और फिर उसके बाद चेंज वगैरह करते हो, ठीक है। उसको चलने दो। अगर वो बिल्कुल नीचे जाना शुरू हो गया और बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया, यहाँ पे आ गया नीचे, तो फिर आप चेंज करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंट चेंजेस हम इस तरह से नहीं कर रहे होते कि अचानक लाइन नीचे गई है, ओहो इसको मैं फ़ौरन से चेंज कर लेता हूँ, ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। आप उसको ग्रो होने दो, थोड़ा टाइम लगता है उसके ऊपर। अच्छा, ये होगी यहाँ तक की बातें। अब होता क्या है, क्योंकि पाकिस्तानी है, अब पाकिस्तानियों को क्या कह सकते हैं। मैं अक्सर वैसे एक बात कहता हूँ कि जहाँ पे गोरे ख़त्म होते हैं पाकिस्तानी वहाँ से शुरू होते हैं। अब गोरों ने बना दिया ये सिस्टम कि आप क्लिक्स लाओ, ऑर्डर लो, इंप्रेशंस लाओ। पाकिस्तानियों ने क्या किया कि उनको समझ आ गई कि अच्छा, जब भी पेज ओपन होता है मेरे गिग का तो एक क्लिक मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाता है। मैं जब भी गिग अपना ओपन करूँगा मेरे पास क्लिक ऐड हो जाएगा। ये जो आपके पास क्लिक्स आ रहे हैं ये यूनिक क्लिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठ के इसको बार बार रिफ्रेश करते रहोगे तो आपके क्लिक्स ऐड होते जाएंगे, ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये यूनिक क्लिक है, एक बंदा एक दफ़ा क्लिक करता है तो वो एक क्लिक काउंट होता है, ठीक है। अब पाकिस्तानियों को ये चीज़ समझ आ गई कि ठीक है, ये क्लिक करने से, सारा कुछ करने से मेरे पास ऑर्डर ज़्यादा आ सकते हैं। फाइवर को लगेगा कि ओह हो बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा है इसका गिग, तो इसका मतलब है कोई तो बात है इसमें, मैं इसको और ज़्यादा ऊपर लेके आता हूँ और मैं इसको प्रोजेक्ट्स देता हूँ, ठीक है। ये हमने सोचा। तो पाकिस्तानियों ने क्या किया कि उन्होंने मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट कर लिए कि तुम मेरा गिग ओपन करो, मैं तुम्हारा गिग ओपन करूँगा, ठीक है। और क्या हुआ कि आपके क्लिक्स बढ़ना शुरू हो गए, क्लिक्स बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। आपने 10 लोगों का गिग ओपन किया, 10 लोगों ने आपका गिग ओपन किया, आपके जो क्लिक्स थे वो यहाँ से बढ़ना शुरू हो गए। ये फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 350 हैं, ये 1000-2000 पे बात चलेगी। आप बड़े खुश हैं कि क्या बात है, मेरा तो काम बहुत चलना शुरू हो गया है, बहुत क्लिक्स आ रहे हैं। फाइवर कहेगा कि बस इस बंदे को मैंने प्रोजेक्ट देने, हर बंदा आके इसका गिग ओपन कर रहा है। लेकिन वो फाइवर है, उन्होंने आलू नहीं लगाए हुए, उन्होंने प्रॉपर एक प्रोफाइल क्रिएट की हुई है, उन्होंने प्रॉपर वेबसाइट क्रिएट की हुई है। उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि यार एक बंदा आता है, वो इसका गिग ओपन करता है, ना वो नीचे तक जाता है, ठीक है, ना वो यानी कि पूरी प्रोफाइल को देख रहा है, वो इसके गिग को ओपन करता है और क्लोज कर देता है। 3 सेकंड बाद इसका जो लिंक है वो बंद हो रहा है। चक्कर क्या है, जब वो एक्टिविटी इस तरह की देखते हैं आपके गिग के ऊपर, वो सिंपल पकड़ते हैं आपकी प्रोफाइल और आपकी प्रोफाइल ब्लॉक कर देते हैं कि ये जो कारिस्तानियाँ ये बंदा कर रहा है, इससे बेहतर ये है कि इसको हम फाइवर से हटा दें। और आपका इस तरह से या तो गिग रिमूव हो जाता है, वो कहते हैं कि आपकी इरेगुलर एक्टिविटी हो रही है आपकी गिग के ऊपर, या वो आपकी सिंपली प्रोफाइल बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों से ज़रा दूर रहिएगा कि तुम मेरा गिग ओपन करो, मैं तुम्हारा गिग ओपन करूँ। वो एक ऑर्गेनिक रीच नहीं है। ऑर्गेनिक रीच का मतलब ये होता है कि प्रॉपर एक जो बंदा ऑर्डर करना चाहता है वो आया है, उसने आके प्रॉपर इसको देखा है, कोई 10-15 मिनट उसने चीज़ को पढ़ा है, उसके बाद जाकर उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, तो समझ आती है एक बात की। लेकिन अगर आप आपस में एक दूसरे को शेयर करेंगे, फेसबुक ग्रुप बना लेंगे या इस तरह की वेबसाइट्स पे जाएंगे कि खुद ब खुद आपका जो प्रोफाइल है वो रिफ्रेश होती जा रही है, तो इसके अगेंस्ट फाइवर आपको ब्लॉक कर सकता है। तो पहले ही अगर आपके माइंड में ये आइडिया आया भी है तो प्लीज़ इसको अपने माइंड से निकाल दें, ठीक है जी। अच्छा sir, I have an account on Fiverr and I am offering Shopify web development service. Can I create another gig? ठीक है, अगर आप Shopify का काम दे रहे हो तो साथ डिज़ाइन का काम दे सकते हैं, नो इशू। अच्छा सर, अगर कहा ये जाता है कि जहाँ पर गोरे ख़त्म होते हैं वहाँ पाकिस्तानी शुरू होते हैं, तो फिर जहाँ पाकिस्तानी ख़त्म होते हैं वहाँ फाइवर शुरू होता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है, कहीं भी पाकिस्तानी जो हैं वो गोरों से पीछे नहीं है। मैं आगे चल के आपको और चीज़ें बताऊंगा तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी ख़त्म हो जाएगा। फाइबर जहाँ से पकड़ने की कोशिश करता है पाकिस्तानी, वहाँ से जाके नया रास्ता निकाल लेते हैं,
तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फाइवर हमेशा अभी तक फाइवर जो है पाकिस्तानियों से पीछे ही है। पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े इसमें चीज़ें की हुई हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें बताता भी नहीं हूँ, वरना बच्चे कहते हैं कि खैर कर लेते हैं, कौन सा कुछ जाता है, ठीक है। अच्छा सर व्हाट इज़ शॉपिफाई? गूगल कर लें, हमारे कोर्स की चीज़ नहीं है, गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, ठीक हो गया। सो ये ओवरऑल आपके जो थे गिग के स्टैट थे। अब आ जाते हैं और मज़ीद इसके अंदर चीज़ें और क्या हैं। मैंने गिग ओपन किया तो यहाँ पे मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इस गिग के रिव्यूज़ वगैरह कैसे चल रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। गिग की थोड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। एवरेज डिलीवरी टाइम जो 11 डेज़ का वेबसाइट डिज़ाइन का काम है तो इतना टाइम लगता है, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें हैं जो थोड़ी सी देखने वाली हैं और बड़े मज़े की चीज़ें हैं ये। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने ऑर्डर्स को लिमिट कर सकते हो। लिमिट करने का मतलब ये है कि आपको लगता है कि मैं एक टाइम पे 5 ऑर्डर ही हैंडल कर सकता हूँ, तो इसलिए जैसे ही 5 ऑर्डर होंगे, ठीक है, तो मेरा जो गिग है वो सर्च से चला जाए ताकि कोई और बंदा उस पर ऑर्डर ना कर सके। और जैसे ही 5 ऑर्डर से कम हो मेरे क्यू के अंदर, तो फिर मेरा जो गिग है वो सर्च में वापस आ जाए। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई बंदा ये चीज़ यूज़ करता होगा, ठीक है, कि मेरे पास कम पैसे आएँ, ठीक है। दूसरा तरीका इसका आप ये है, बजाय इसके कि आप लिमिट करो, आप अपना डिलीवरी टाइम ज़्यादा कर लो, ठीक है, या प्राइस ज़्यादा कर लो ताकि आपको उतने ही ऑर्डर मिलें जितने आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो उन्होंने दिया हुआ कि अपने ऑर्डर को लिमिट कर सकते हैं आप, कितने ऑर्डर मुझे मिलें। और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि फ्यूचर में आपको इसको यूज़ करने की ज़रूरत पेश आए कि आपको इतने ऑर्डर मिलें कि आपसे हैंडल ना हो, ठीक है। तो अब जब हैंडल करनी है उसका तरीका मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अगर आ जाते हैं तो वो कैसे हैंडल करेंगे। वैसे मैंने आपको जस्ट एक हल्का सा आइडिया दे दिया कि आप डिलीवरी टाइम अपना ज़्यादा कर लेते हो कि ज़्यादा टाइम में डिलीवर करेंगे चीज़ों को, या अपनी प्राइस ज़्यादा कर लेते हो कि आपको कम ऑर्डर मिलें लेकिन आपकी प्राइस जो है या आपकी अर्निंग है वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है एक्टिव वाटरमार्क, कि आपका जो गिग है या आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसके अंदर फाइवर वाटरमार्क ऐड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेकंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। इस बंदे के जो ये पोर्टफोलियो आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे, ठीक है, ये जो पोर्टफोलियो है, जो आपके पहले वाले इमेजेस हैं उसमें वाटरमार्क ऐड नहीं करता वो, जो आपने क्लाइंट को चीज़ें सेंड की हैं, ठीक है, ये इसमें यहाँ पे हल्का हल्का फाइबर लिखा आ रहा है। अगर किसी को एचडी में चीज़ नज़र आ रही हो, मैं देखता हूँ कोई डार्क हो, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे फाइबर लिखा आ रहा है, ये वाटरमार्क इसने अपनी इमेज के ऊपर लगाया हुआ है ताकि कोई इसको कॉपी करके यूज़ ना कर ले अपने पोर्टफोलियो के अंदर, या इसको डाउनलोड ना कर ले, कहीं रख ना ले, ठीक है। उसमें लिखा आ रहा हो कि ये फाइबर की चीज़ है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आप यहाँ से ऑन कर सकते हो कि मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो लाइव पोर्टफोलियो, उसको लाइव पोर्टफोलियो कहते हैं कि जो आपके रिव्यू के साथ चीज़ आ रही हो उसको कहते हैं लाइव पोर्टफोलियो, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल पोर्टफोलियो है जो बिल्कुल स्टार्ट में है, जिसके साथ रिव्यू नहीं लिखे आ रहे, ये इमेजेस हमने खुद ऐड किए हैं। लेकिन जो यहाँ पे हमें रिव्यूज़ के साथ चीज़ नज़र आ रही है, ये लाइव पोर्टफोलियो है, कि जैसी चीज़ डिलीवर करते हैं वो पोर्टफोलियो में आ जाती है, तो ये लाइव पोर्टफोलियो कहलाता है, ठीक है। तो इसमें अब क्या होता है कि आपका वाटरमार्क ऑप्शन आता है कि वाटरमार्क इस तरह से ऐड कर सकते हो, पता चल रहा है डिज़ाइन के ऊपर कि फाइबर की चीज़ है, ये यहाँ से ऑन होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप ये ऑन करो। क्यों? मुझे क्या मसला है इससे? मेरा मसला ये है कि आपका जो डिज़ाइन है उस पे जब इस तरह छोटा छोटा फाइबर लिखा आता है तो ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आपका डिज़ाइन थोड़ा सा अफेक्ट होता है, डिज़ाइन की क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं लग रही होती है, एक बहुत ज़्यादा रश बन जाता है आपके डिज़ाइन के ऊपर। एक वजह इसकी ये है, ठीक है। दूसरी वजह ये है कि आपने इस बात से नहीं डरना कि कोई आपका डिज़ाइन चोरी करेगा, ठीक है। आपने डरना इस बात से है कि कहीं वो आपका डिज़ाइन चोरी करना छोड़ ना दे, ठीक है। आपने इस बात से नहीं डरना कि कोई आपका डिज़ाइन चोरी करेगा, डरना इस बात से है कि कहीं वो आपका डिज़ाइन चोरी करना छोड़ ना दे। अगर बात समझ आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं बात समझ आई तो अपने माइंड में दोबारा रिपीट करें कि हो क्या रहा है। मैं तब तक आपके कमेंट्स देखता हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। सर हम ऑनेस्ट लोग हैं, ये चीज़ें नहीं आती जहन में। चलें, अल्लाह करे कि सारे ही ऐसे हों। सर गूगल पे सर्च क्या करें जिनसे पाकिस्तानियों के करतूत पढ़ सकें? ना ही करें, वो गूगल को भी नहीं पता कि पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। अच्छा सर, ये वाटरमार्क सिर्फ उन चीज़ों पे लगेगा जो क्लाइंट सेंड के हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर हम अपने नाम का वाटरमार्क नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जब डिज़ाइन क्लाइंट को सेंड करें उसके बाद अपना वाटरमार्क ऐड कर दें। सर आपने अपनी गिग पे फर्स्ट टाइम क्या प्राइस पैकेज ऐड किया था? कहा जाता है फर्स्ट टाइम 5-10 पैकेज ऐड किया जाए। मुझे बताने वाला कोई नहीं था,
ठीक है, मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, मैंने 5-10 से ही स्टार्ट किया था, ठीक है ना, मेरा कोई इतना स्किल था कि मैं कहूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अच्छा, लाइव पोर्टफोलियो नहीं है, लाइव है, LIVE, ठीक है, लाइव पोर्टफोलियो यहाँ से ऑन होता है, ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास, पे क्लिक करोगे तो ये नीचे आ रहा है। मैं लाइव पोर्टफोलियो ऑफ कर दूंगा तो मेरे जितने भी क्लाइंट के काम होंगे वो नज़र नहीं आएंगे। अगर मैं इसको यहाँ से ऑन करूँगा तो जो भी चीज़ क्लाइंट को डिलीवर करूँगा वो मेरे पोर्टफोलियो में आ जाएगी। अब मुझे पता चला है कि अभी फील ये हो रहा है कि आपको बात समझ नहीं आई जो मैं आपको बता रहा था। बात मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने इस चीज़ से नहीं डरना कि आपका कोई काम चोरी कर रहा है, डरना इस बात से कि वो काम चोरी करना छोड़ ना दे। देखें, अगर आपका काम कोई चोरी कर रहा है या आपके काम को कॉपी कर रहा है तो वो आपसे एक स्टेप पीछे है। जो काम आप करते हो वो उसको कॉपी करता है, वो एक स्टेप पीछे है, तो घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ कि आपका डिज़ाइन कोई यहाँ से डाउनलोड करके अपने पोर्टफोलियो में लगा भी लेता है तो वो सिर्फ क्लाइंट ले आएगा अपने पास, लेकिन वो आप जैसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो आप जैसा काम कर सकता तो वो आपको कॉपी ना करता या आपका काम यहाँ से चोरी ना करता। सो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपका लोग यहाँ से काम डाउनलोड करें। मेरे अपना जो इतना पोर्टफोलियो है वो अक्सर औकात में यहाँ गिग्स में देख रहा होता है कि लोगों ने मेरे इमेजेस लगाए होते हैं, इवन के मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे इमेजेस लगाए होते हैं। ठीक है, इतना अफसोस होता है कि इन बच्चों को मैंने खुद पाला, खुद पढ़ाया, ये सब कुछ करवाया, उन्होंने मेरे ही डिज़ाइन लगाए होते हैं। ठीक है, बट स्टिल मैं कुछ नहीं कहता कि चलो ठीक है, इनका मसला नहीं है, पाकिस्तानी है, ठीक है, डेट्स फाइन। लेकिन जो मेन चीज़ है कहने वाली कि इससे डरना नहीं है कि मेरा डिज़ाइन कॉपी हो रहा है, मैं इसके पूरा इसको छाप दूँ वाटर मार्क के साथ, तो इन चीज़ों से दूर रहें। ठीक है, डरना सिर्फ इस बात से है कि कहीं ये लोग मुझे कॉपी करना छोड़ ना दें, क्योंकि अगर वो कॉपी करना छोड़ दिया आपको उन्होंने तो इसका मतलब ये है कि आपके डिज़ाइन में वो बात नहीं रही। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे कि हमेशा उनसे एक स्टेप आगे रहें, वो कॉपी करते रहें, पीछे आते रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो आपसे आगे ना जाएं, आप इसी स्पीड के साथ आगे बढ़ते रहें और अच्छा डिज़ाइन क्रिएट करते रहें। ठीक है, अच्छा सर एक रिक्वेस्ट थी जी, रिक्वेस्ट बताएं क्या है। जी सर बिल्कुल ऐसा ही ठीक हो गया सर। लाइव पोर्टफोलियो ऑन करना चाहिए या ऑफ? ऑन करें उसको, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो क्लाइंट देख सके। ठीक है, इसको ऑफ ना करें, ऑन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो। ठीक है जी, सो ये आपके गिग से रेलिवेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको सारी यहाँ पे दिखा दी हैं। ये आता कहाँ से? यहाँ पे गिग का बटन है, इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी भी नज़र आएंगी। अभी आपके बिल्कुल स्टार्ट है, अभी फ़िलहाल आपके गिग्स नहीं बने हुए तो ये नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब गिग्स बन जाएंगे तो उसके बाद आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। अच्छा मैं देख लूँ यहाँ से हमने क्या कुछ कवर कर लिया है। लाइव पोर्टफोलियो देख लिया हमने, वाटर मार्क हमने देख लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से इम्प्रेशन देख लिए, क्लिक देख लिए, व्यूज़, एक्टिव गिग, डिनाई गिग, पॉज, पेंडिंग अप्रूवल, यहाँ तक देख लिया है। गिग के एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दें कि गिग के एक्स्ट्राज वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे आपके पास शो हो रहे होते हैं। जो हम क्लाइंट हमारा यहाँ से ऑर्डर स्टार्ट करता है उसको ऑप्शन आता है कि आप और क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल ये बंदा लोगों की सर्विसेज दे रहा है और वो साथ उसको कहता है कि मैं आपको बिजनेस कार्ड भी बना के दे सकता हूँ इसी गिग के अंदर, बट उसके लिए मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। ठीक है, तो ये आप गिग के एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। जस्ट लाइक जब आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे होते हो तो उसके अंदर एक्स्ट्रा होता है कि आपने एक्स्ट्रा चीज़ रखवानी है, तो वो एक एक्स्ट्रा चीज़ आपके उसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये भी गिग के एक्स्ट्रा उसी तरह से। इनको हम क्रिएट कैसे करते हैं जब गिग बनाएंगे इसमें आपको दिखाऊंगा। पेंडिंग क्लियरेंस मैं आपको बताऊंगा आगे चल के क्या होता है। तो ये काफ़ी हद तक हमने चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, अब इसके अंदर से और मैं देख लेता हूँ और हम क्या देखें काम। कस्टम ऑफर पे आ जाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कस्टम ऑफर, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से आपके आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी क्लाइंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, पहले समझ लें कि ओवरऑल कस्टम ऑफर होता क्या है। ठीक है, ये जो कस्टम ऑफर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? कस्टम ऑफर का मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है कि जिसके लिए वो पैकेज जो आपने क्रिएट किए हैं वो काफ़ी नहीं है। लेट्स से आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे 3 जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स हैं लोगो डिज़ाइन के वो चाहिए। ठीक है, साथ में एक बिजनेस कार्ड चाहिए, एक लेटर हेड चाहिए और एक मुझे फेसबुक का कवर चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप कितने पैसे लोगे? अब होता कुछ इस तरह से कि आपने बिजनेस कार्ड का ऐड किया हुआ लोगो डिज़ाइन वाले गिग के अंदर, लेटर हेड का ऐड किया हुआ, लेकिन फेसबुक कवर का कोई गिग नहीं है आपके पास, कुछ भी आपने नहीं क्रिएट किया हुआ। तो आप उसके लिए क्या करते हो कि आप कहते हो कि चलो ठीक है, इन तमाम चीज़ों के जो पैसे मैं लूँगा
वो $100 बनते हैं या $150 बनते हैं, इतने में पैसे लूँगा और उसके लिए मैं ऑफ़र आपको सेंड कर देता हूँ, बजाय इसके कि आप गिग पे जाओ और वहाँ से पैसे पूरे करो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस एक क्लाइंट के लिए मैं एक नया गिग क्रिएट करें, इसकी जो प्राइस हो 150 हो और वहाँ जाके वो प्रोजेक्ट प्लेस करे। तो इसलिए फाइवर आपको ये ऑप्शन देता है कि आप एक कस्टम ऑफर क्लाइंट के इनबॉक्स में उसको सेंड कर सकते हो कि ये जो सारी चीज़ें आपने बताई हैं, इनके इतने पैसे बनते हैं और ये एक इनवॉइस है, आप इसको फिल करोगे, कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये किस तरह होता है कि लेट से मैं क्लाइंट से यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है, और उसने सारी मुझे ओवरऑल डिटेल्स वगैरह सेंड कर दी हैं और मैंने उसको कंप्लीट किया और उसके बाद मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, आपकी इन चीज़ों के कितने पैसे बनते हैं और यहाँ से मैं क्रिएट एन ऑफ़र पे क्लिक करूँगा तो फाइवर मेरे से पूछेगा कि ये जो ऑफ़र आप क्रिएट कर रहे हो ये किस गिग के अगेंस्ट है। तो हमने बात की थी कि वो लोगों के कॉन्सेप्ट चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद उसको लिख देंगे कि 3 लोगो कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, ठीक है, एंड फेसबुक कवर। इसके अंदर मैं आपको क्या कुछ बना के दे रहा हूँ वो सारा कुछ यहाँ पे आ गया। उसके बाद वन टाइम डिलीवरी, एक ही दफ़ा हमें चीज़ डिलीवर करनी है, ठीक है, और पैसे कितने लगेंगे हमने 150 कहा उसको, ठीक है, टाइम कितना लगेगा, लेट्स से 7 डेज, नंबर ऑफ रिव्यूज़ कितनी होंगी, ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पे देना चाहो दे दो, नहीं भी देना चाहते हैं मत दें। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको कहता हूँ कि मैं आपको लेट्स से यहाँ पे 10 रिव्यूज़ दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ऑफ़र आप इसको सेंड कर रहे हो ये एक्सपायर कितने टाइम बाद हो जाए। होता कुछ इस तरह से है कि आप अगर क्लाइंट को कहते हो कि मैं ये काम 1 दिन में कर दूंगा, लेकिन वो क्लाइंट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं ऑफर 3 या 4 दिन बाद, 3 या 4 दिन बाद आपके पास टाइम नहीं होता तो फिर फंस जाते हैं आप। तो इसलिए आप यहाँ पे एक्सपायरेशन टाइम ऐड कर दिया करें कि ये जो ऑफर है ये आज या कल के लिए, तो मैं यहाँ से 1 डे ऐड कर देता हूँ कि ये सिर्फ आज के लिए। उसके बाद ये आस्क फॉर गिग रिक्वायरमेंट्स है कि आप अपने गिग के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐड करते हो कि आपने अगर लोगो बनवाना है तो मुझे उसका कंपनी का नाम सेंड करें, ठीक है, और कंपनी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताएं। अगर आपने को क्लाइंट ने पहले सारा कुछ सेंड कर दिया तो इसको यहाँ से ऑफ कर दें, लेकिन अगर क्लाइंट ने आपको ओवरऑल चीज़ें नहीं सेंड की तो यहाँ से ऑन कर दें। ये हम रिक्वायरमेंट्स ऐड करते हैं गिग बनाते हुए। नेक्स्ट यहाँ पे गिग के एक्स्ट्राज आ रहे हैं कि इसके अंदर क्या कुछ इंक्लूड है, ठीक है, कंप्लीट ब्रांडिंग है इसके अंदर, सोशल मीडिया किट है, ठीक है, जो फेसबुक में बना के दे रहा हूँ, कवर वगैरह, ठीक हो गया, लेटर हेड है, बिजनेस कार्ड इसके अंदर ये रहा, ठीक है, ब्रांडिंग हटा देते हैं, ये 3 चीज़ें मैं इसके अंदर क्रिएट करके दे रहा हूँ और सिंपल यहाँ से सबमिट ऑफर सेंड कर दूंगा। सबमिट ऑफर सेंड करूँगा, क्लाइंट के पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ऑफर सेंड की थी रिसेंटली, ठीक है, और ये 3 दिन की थी और उसके बाद यहाँ पे लिखा आ गया ऑफर एक्सेप्टेड। क्लाइंट ऑफर एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा ऑफर एक्सेप्टेड और आपका जो ऑर्डर है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपका ऑर्डर आपको बना हुआ आ जाएगा कि ऑर्डर स्टार्ट हो गया और आप काम करना शुरू कर दें, ठीक है। कस्टम ऑफर अगर समझ आ गई है तो बता दें, अगर ज़रा सी भी समझ नहीं आई तो बता दें, मैं इसको रिपीट कर दूंगा क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये यहाँ से स्टार्ट होती है, अपना गिग आप सेलेक्ट करते हो जिसके अगेंस्ट आप सेंड कर रहे हो, यहाँ उसको बताते हो कि क्या काम करके दोगे, उसके बाद आप कितने पैसे लोगे, कितना टाइम लगेगा, रिव्यूज़ कितनी होंगी, ऑफ़र कब एक्सपायर होगी, आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए नहीं चाहिए, कौन कौन से गिग एक्स्ट्राज दे रहे हो, ये बेशक ना भी सिलेक्ट करें तो कुछ नहीं होता, ठीक है, और उसके बाद सबमिट ऑफ़र। तो ये ओवरऑल आपका मेथड है ऑफ़र ऐड करने का। अच्छा, मैं आपके साथ साथ कमेंट्स देख लूँ। सर मल्टीपल स्किल्स की गिग्स हों स्टार्ट में या एक ही स्किल की हो? अगर आपको मल्टीपल स्किल्स अच्छे से आती हैं तो बेशक आप मल्टीपल की बना लो, अगर आपको एक ही स्किल अच्छे से आती है तो बेशक आप एक स्किल की 3-4 गिग्स बना लो, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा काम कितना अच्छा करते हो। अच्छा सर लास्ट लेक्चर में से हर रोज़ एक लेक्चर अपलोड कर दिया करें लिमिटेड टाइम के लिए, ये आप सर हारून से बात करें, मैं नहीं करता ये काम। सर हर काम की अलग अलग गिग बनेगी, जी बिल्कुल ऐसा ही है। सर एक्सपायरेशन रेट का समझ नहीं आता, ये तो ज़्यादा रखना चाहिए अपना आपने एक दिन। एक्सपायरेशन रेट नहीं, एक्सपायरेशन टाइम है कि ये जो मैं ऑफ़र सेंड कर रहा हूँ ये कितने टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगी। मतलब ये कि एक क्लाइंट मेरे पास आता है, वो कहता है कि मुझे लोगो चाहिए लेकिन 1 दिन में चाहिए। मैं कहता हूँ कि ठीक है मैं 1 दिन में बना दूंगा, मैं आपको कस्टम ऑफ़र यहाँ से सेंड कर देता हूँ। मैं कस्टम ऑफ़र सेंड करते हुए यहाँ पर उसको लिखता हूँ कि ठीक है फॉर लोगो, जो कि मैं उसको बना के दे रहा हूँ 1 डे में, ठीक है, यहाँ से मैं टाइम सेलेक्ट करता हूँ 1 डे।
आज मैं फ्री हूँ इसलिए मैं 1 डे यहाँ से उसको दे रहा हूँ। लेट से वो क्लाइंट 3 दिन बाद ये ऑफर एक्सेप्ट करता है और 3 दिन बाद मैं फ्री नहीं होता, तो मेरे लिए 1 दिन में काम करना बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एक्सपायरेशन टाइम यहाँ से ऐड करता हूँ 1 डे, कि भाई आज एक्सेप्ट करोगे तो ये ऑफर है, उसके बाद ऑफर एक्सपायर हो जाएगी और वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो फिर ताकि मेरे पास आज ही एक्सेप्ट हो और आज ही मैं काम कर सकूँ। ठीक हो गया सर, रिपीट कर दें। क्लियर है, क्लियर है। ये रिपीट मैंने कर दिया दोबारा से। कस्टम ऑफर यहाँ से आप सेलेक्ट कर रहे होते हो और यहाँ से आप जो भी गिग है जिसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हो वो वाला। ठीक है, नॉर्मली ये होता है कि मैं अगर कोई ऐसा क्लाइंट आ गया जिस चीज़ का मैंने गिग नहीं क्रिएट किया हुआ, थोड़ा बात को समझिएगा कि आपने 7 गिग्स बनाए हुए हैं, लेकिन कोई क्लाइंट ऐसा आ गया कि जिस चीज़ का आपने ओवरऑल गिग नहीं बनाया हुआ, क्लाइंट आगे कहता है कि मुझे फेसबुक कवर चाहिए। अब मैं यहाँ से कस्टम ऑफर को सेंड करता हूँ, लेकिन यहाँ कहीं भी कस्टम ऑफर में मैंने या सॉरी गिग्स के अंदर मैंने फेसबुक कवर का कोई भी गिग नहीं बनाया हुआ। तो उस सिनेरियो मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एक जेनेरिक गिग बनाया हुआ जिसका नाम है आई विल प्रोवाइड ग्राफिक डिज़ाइन सर्विसेज। इसके अंदर मैं हर तरह की डिज़ाइन की सर्विस दे सकता हूँ, तो मैं इसके अगेंस्ट पे उसको कस्टम ऑफर सेंड करूँगा। ठीक है, अक्सर बात ये होता है कि आपने एक क्लाइंट का लोगो डिज़ाइन किया है, वो कहता है कि यार आपकी डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी है, तो क्या आप मुझे पोस्टर डिज़ाइन कर दोगे? आप कहते हो कि बना दूंगा, लेकिन जब आप उसको कस्टम ऑफर सेंड कर रहे हो तो आपके पास कोई भी पोस्टर डिज़ाइन का गिग नहीं होता, आपने बनाया ही नहीं होता पोस्टर डिज़ाइन का गिग। तो उस सिनेरियो में हमेशा अपने पास एक जेनेरिक गिग रखें जो सिर्फ इस काम के लिए कि जहाँ पे आप कस्टम काम करेंगे। ठीक है, अच्छा सर, आई मेंट मल्टीपल स्किल स्टार्ट में बुरा इंप्रेशन तो नहीं है ना? मल्टीपल स्किल के मैंने आपको समझाया कि मल्टीपल स्किल्स का आपस में कोई रिलेशन होना चाहिए, कि बहुत अपोजिट चीज़ें ना हो कि आप बीच में नेटवर्क का काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग का काम करते हैं, फिर आप डाटा एंट्री का काम भी कर रहे हैं, फिर डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत इंप्रेशन देती हैं। हाँ, वेबसाइट डिज़ाइन है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ठीक है, ये चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, तो ये बात समझ आती है कि ठीक है। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल आपका यहाँ से कस्टम ऑफर क्रिएट होता है और सेंड होता है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको डैशबोर्ड का बता दूं। डैशबोर्ड आपका नॉर्मली जो है वो आता है यहाँ से। ठीक है, इसको मैं ओपन नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाना चाहता। यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें आ रही होती है कि आपने मंथली कितनी अर्निंग कर ली है, आपके कौन कौन से ऑर्डर पेंडिंग है। ठीक है, आपका ये जो रेट यहाँ पे हमने देखा था ये वाला, ये सारा कुछ यहाँ पे आ रहा था डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो डैशबोर्ड आप ओपन करोगे जस्ट यहाँ से इस पर क्लिक करके और आपके पास सारी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, सारी वही चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आपको पता है। ठीक है, अच्छा, द सर न्यू यूज़र को शुड क्रिएट दिस जेनेरिक गिग विच इंक्लूड्स ऑल द सर्विस दैट यू टॉट टिल नाउ। जी बिल्कुल, आप सब बच्चों ने एक जेनेरिक गिग क्रिएट करना है। ठीक है, ये मैं आगे चल के बताऊंगा भी डिटेल में कि उस गिग में प्राइस कितनी रखनी है और क्या कुछ डालना है, लेकिन फ़िलहाल अपने माइंड में रखें कि आपने एक जेनेरिक गिग बनाना है ताकि आपको कल परेशानी ना हो कि मैं क्या करूँगा और कैसे होगा और ये गिग दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा इस काम के लिए। अच्छा, सर डिज़ाइन और पेंटिंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, सेम क्रिएटिविटी सेम माइंड से वो काम हो सकता है, डजेंट मैटर। अच्छा, उसके बाद है जी सैलरी लेवल, ये थोड़ी सी डिटेल चीज़ है। अच्छा, इसमें से मैं आपको और छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है कम्युनिटी का। ठीक है, आप कम्युनिटी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इवेंट्स आ रहे हैं, जो भी फाइवर के न्यू इवेंट्स हैं वो आ जाएंगे। ब्लॉग्स हैं इनके, इनका फॉरम है। ठीक है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं, पॉडकास्ट हैं। वैसे देखता कोई भी नहीं इनको, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, एटलीस्ट आपको चीज़ें पता हूँ। ठीक है, इसमें जाएंगे तो यहाँ पे सारे जो इवेंट्स नियर बाय आपके हो रहे हैं वो सारे होंगे। ठीक है, ऑनलाइन कोई हो रहे हैं, कोई इनका जैसे रिसेंटली मैंने एक इनके फाइवर के जो इनका इवेंट था इस्लामाबाद में, उसमें एज स्पीकर गया था, काफ़ी अच्छा इवेंट था वो। तो इस तरह से यहाँ पे इनके इवेंट्स वगैरह आ रहे होते हैं। ये बड़े जो इनके सेलर्स होते हैं उनको बुलाते भी हैं कि आप आएँ और बताएं अपने बारे में, आपका जो ओवरऑल जर्नी था वो सारा। ठीक है, आपने किसी इवेंट पे जाना तो यहाँ से जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ब्लॉग है इनके, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें बता रहे होते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। वो सारा कुछ अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फॉरम है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर आपके साथ कोई मसला हो गया फाइवर के ऊपर या आप मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च करोगे वो कीवर्ड, तो बॉटम पे लोगों के साथ भी वो मसले कभी ना कभी होंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फाइवर पे कोई इशू आया और वो सिर्फ आपके साथ हुआ है, कोई एरर देखा है आपने वो सिर्फ आपके साथ हुआ है, ऐसा नहीं होता। वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी और के साथ भी हुआ होगा। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप परेशान हो, पहले यहाँ पे आके सर्च कर लें। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए अपने। ठीक है,
कि आप किस किस किस्म के काम यहाँ पे कर सकते हो, कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते, मिसलीडिंग क्या है और क्या काम आपने नहीं करना। इन सब को बेशक पढ़ना चाहिए तो, नहीं तो मैं वैसे आपको बता दूंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। परेशान नहीं होना कि इतनी इंग्लिश लिखी हुई है, कौन बैठ के पढ़ेगा, मैं सारा आपको वैसे ही बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉडकास्ट हैं, यानी कि आप ऑडियो में सुन सकते हैं, लोगों की बातें सुन सकते हैं, तो ये चाहें तो आप सुन लें, बहुत टाइम है तो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे उन्होंने दी हुई हैं टॉप पे। इसके अंदर इन्होंने एक प्रमोट का ऑप्शन दिया हुआ था, वो यहाँ पे अब ख़त्म कर दिया मैं, आई थिंक यहाँ पे नहीं अब, ठीक है। कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें चली जाती हैं। इसके अलावा कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन है, ये ऑनलाइन कोर्सेज का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो आपके तमाम कॉन्टेक्ट्स जो हैं, जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, इनके साथ आपने काम किया है, आपके साथ उन्होंने कितने पैसों का काम किया, वो सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल इस क्लाइंट ने मेरे साथ $1400 ऑलमोस्ट 630, और उसका मैं मैसेज कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। कितने ऑर्डर्स किए हैं इसने मेरे साथ, वो सारे आ रहे हैं। तो एक कॉन्टैक्ट लिस्ट है आपके पास। आपने कोई क्लाइंट ढूंढना हो अपना, या देखना हो कौन से अच्छे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको अच्छी ऑफर सेंड कर सकता हूँ, तो यहाँ से आप ऑफर भी सेंड कर सकते हैं। कोई आपने नया गिग स्टार्ट किया तो वो यहाँ से आप उसको सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह ओवरऑल एक कॉन्टैक्ट लिस्ट है आपके पास। इसके अलावा इनके ऑनलाइन कोर्सेज हैं, अगर आप में से कोई ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है, वैसे ज़रूरत तो नहीं है आप लोगों को, लेकिन स्टिल अगर कोई लेना चाहता है तो यहाँ से ऑनलाइन कोर्स ले सकता है, ठीक हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें फाइवर और भी आपको दे रहा होता है। अच्छा, फाइवर का गिग पॉज करना सिखा दें, मैं आपको दिखा देता हूँ गिग पॉज कैसे होता है। सिंपल, आपके पास यहाँ पे ये तमाम गिग्स आ रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी गिग यहाँ से अगर पॉज करना चाहते हैं तो ये हो गया, यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रीव्यू का, एडिट का, पॉज का, शेयर, डिलीट, यहाँ से आप इसको पॉज कर सकते हैं, क्लिक करेंगे पॉज हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक हो गया। अभी जस्ट प्रोफाइल बनानी है जी, बिल्कुल आपने प्रोफाइल बनानी है, गिग नहीं बनाना। गिग बनाना मैंने आपको नहीं सिखाया। सर, इज इट इम्पोर्टेंट टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन योर प्राइवेसी लाइक यू जस्ट डिड इन द डैशबोर्ड? इसमें क्या हिकमत है? बच्चे नज़र लग जाती होती है, सिंपल सी जो बात है, ठीक है। मैं इस पर बड़ा बिलीव करता हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा इस तरह का नहीं हूँ कि काली बिल्ली सामने से गुजर गया तो मैं रास्ता अपना चेंज कर लूँगा, ऐसा नहीं हूँ। लेकिन नज़र लग जाती होती है और मैंने नज़र लगती हुई देखी है, तो इस चीज़ से मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। सदका वगैरह देते रहा करें वैसे भी आप लोग अपना, लेकिन जो मेन चीज़ है कि हर कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ कि जो अर्निंग वगैरह शो हो रही होती है या कोई स्टैट वगैरह इस तरह के शो होते हैं, तो उससे थोड़ा सा अवॉइड करूँ, क्योंकि वो चीज़ें आप लोगों के देखने या नहीं देखने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। वो चीज़ें आपके कोर्स में है कि सर ने हमें ये चीज़ नहीं दिखाई, सर ने डैशबोर्ड नहीं दिखाया, तो वो आपके कोर्स पे इफेक्ट नहीं करती, ना आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो मैं नहीं दिखा रहा, वरना बाकी मैंने आपको पूरी प्रोफाइल खोल के दिखा दी है। मैं आपके साथ चैलेंज करता हूँ कि आप किसी टॉप रेट सेलर के पास चले जाओ, उसको कहो कि मुझे स्टैट्स दिखाएं, वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। आप मेरे साथ जो लगाना चाहते हो लगा लो, कोई बंदा अपनी प्रोफाइल नहीं दिखाता। आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि एक्चुअल में बैक एंड पे होता क्या है, ठीक है। लोग इनके स्क्रीनशॉट लेके रखे होते हैं, मेरे पास भी स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, ये देखें, ये पड़ा है स्क्रीनशॉट मेरे पास। मैं चाहता तो ये चीज़ें आपको यहाँ दिखा देता कि ये देखें जी, ये इंप्रेशन होते हैं, क्लिक्स होते हैं, ये व्यूज़ हैं, कैंसिलेशन है, ये जी इस तरह का ग्राफ होता है। मैं चाहता इस तरह भी कर सकता था, लेकिन नहीं। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें, कुछ 4 चीज़ें आपको समझ आ जाएं ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सको। अपने एंड से मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने आपको फुल एंड पे हर चीज़ समझाई है। अगर आप नहीं कर रहे, वो आपका मसला है, ठीक है। तो इस तरह से कोशिश मेरी है कि आपको हर चीज़ डिटेल में समझाई जाए। ओके, ठीक हो गया। सर, पॉज क्यों करनी है? अच्छा, पॉज क्यों करनी है? पॉज इसलिए करते होते हैं कि या तो आप उस गिग के ऊपर मजीद प्रोजेक्ट्स नहीं लाना चाहते, ठीक है। थोड़ा समझिएगा कि गिग पॉज क्यों किया जाता है। या तो आप उसके ऊपर मजीद ऑर्डर नहीं लाना चाहते, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं आजकल फ्री नहीं हूँ, तो मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। या उस पर ऑर्डर आ ही नहीं रहे, आप कहते हैं कि मैं इसको पॉज करके एक नया गिग बना लेता हूँ, ठीक है। इसकी जगह एक नया गिग बना लेता हूँ, ये वाला गिग मेरा इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो आप उसको पॉज कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक हो गया। वापस आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। सो हम लोगों ने इसमें से कॉन्टेक्ट्स देख लिए हैं, ठीक है। प्रमोट योर सेल्फ का ऑप्शन इन्होंने रिमूव कर दिया। प्रमोट योर सेल्फ का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप अपनी जो प्रोफाइल है वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन था, लेकिन अब मेरे ख्याल में उन्होंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। आप सिंपल अपना जो लिंक है वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को मेल वगैरह कर सकते हैं, वो उस तरह की चीज़ है। कोर्सेज हमने देख लिए, कम्युनिटी हमने देख ली है। अच्छा, एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ आपको, आउट ऑफ ऑफिस, ठीक है।
कि फॉर इंस्टेंस कि आप जो हैं इसमें भी नहीं है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप बहुत बिजी हैं, आप मज़ीद काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपके पास उन्होंने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है आउट ऑफ ऑफिस का, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके जितने भी गिग्स हैं वो सारे पॉज हो जाएंगे, ठीक है। आपकी जो ओवरऑल प्रोफाइल है वो पॉज हो जाएगी, आपको नए प्रोजेक्ट्स एज सच नहीं आएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ क्या करनी चाहिए हमें या नहीं करनी चाहिए, ये ठीक है या गलत है? मेरे नज़दीक ये चीज़ गलत है। आपने आउट ऑफ ऑफिस कभी भी ऑन नहीं करना, क्योंकि एक दफ़ा आपके गिग्स पॉज हो जाएंगे अगर, तो उनको दोबारा से रिटेन करने में आपको टाइम लग जाएगा। तो आपने क्या करना है कि फॉर इंस्टेंस आपके अगर भाई की शादी है, आप बीमार हो गए, कोई भी इस तरह का मसला है, तो आप ऐसा करें कि सिंपली जो आपके ओवरऑल गिग्स हैं उनका टाइम ज़्यादा कर दें, ठीक है। डिलीवरी टाइम उसका इंक्रीज़ कर दें, या आप उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा कर दें कि कोई बंदा उस पर ऑर्डर करे ही ना, ठीक है। तो इस तरह के काम आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अपने जो गिग्स हैं उनको पॉज ना करें। बड़ी मुश्किल से उनकी एक स्पेस बनती है, ओवरऑल वो सर्च में आना स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए अगर आप यहाँ से उसको पॉज कर दोगे तो वो सर्च से चले जाते हैं, फिर दोबारा आने में बड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ जाती है कि आपका काम चल रहा है लेकिन आप अचानक बीमार हो जाते हो या भाई की शादी आ जाती है, तो उस सिनेरियो में आप सिंपल अपने या तो गिग्स का टाइम ज़्यादा कर दो, डिलीवरी टाइम ज़्यादा कर दो, या प्राइस इतनी ज़्यादा कर दो कि कोई भी उस पर डायरेक्ट ऑर्डर ना करे, ठीक है। अच्छा सर एंड्रॉयड ऐप में है, ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा सर। प्रोफाइल के अंदर शेयर का ऑप्शन मौजूद है, मेरे पास नहीं आ रहा, ये शायद चाहते नहीं कि प्रोफाइल शेयर करूँ। सेटिंग्स, इंग्लिश, हेल्प एंड सपोर्ट, लॉग आउट, रेफर एंड गेट अप टू, नहीं आ रहा, ठीक है, मेरे पास नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा हो तो अलग बात है, नहीं है, यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन नहीं है शेयरिंग का, ठीक है। अगर आपके पास आ रहा है तो आप शेयर कर लो, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक हो गया। तो ये आउट ऑफ ऑफिस का जो ऑप्शन है ये वहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन कोई बहुत अर्जेंट चीज़ है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर लो, एक आध दिन के लिए फ़ाइन, लेकिन अगर 3-4 दिन की बात है तो वहाँ पे अवॉइड करें। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपके जो ऑर्डर चल रहे हैं वो रुक जाएंगे, जो आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं वो चलते रहते हैं, ठीक है। सिर्फ ये है कि आपको नया कोई क्लाइंट नहीं मिलता। अगर अभी आप ऑन करोगे तो आपके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, वो बंद नहीं होंगे। सिर्फ ये है कि आपका जो नया ऑर्डर है वो आपको नहीं मिलेगा या नया क्लाइंट आपको रीच नहीं करेगा। अच्छा सर, अगर कोई फ्रीलांसर वीक में 2 डेज ऑफ करना चाहे लाइक सैटरडे संडे, तब क्या करना चाहिए? बड़ा ही कोई, मैं फिर वही बात आ गई नवाब वाली। देखें, फ्रीलांसर के लिए कोई सैटरडे संडे नहीं होता, पहली बात ये। नॉर्मली जो आपको ज़्यादा काम मिलेगा वो आपको वीकेंड पे ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कंपनीज को पता होता है कि फ्रीलांसर ही वाहिद बंदा है जो वीकेंड के ऊपर अवेलेबल होगा, बाकी लोग तो ऑफ होते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि हम फ़ौरन से इन वीकेंड को, सैटरडे संडे को यूज़ करते हुए कोई काम करवा लें, ठीक है। हम पाकिस्तानी ऐसे हैं कि हम कहते हैं कि सैटरडे संडे तो कोई काम होता नहीं है, संडे तो है ही ऑफ, इसमें तो हमने काम करना ही नहीं, हराम है इस दिन काम करना। लेकिन गोरे ऐसा नहीं करते, गोरे ये समझते हैं कि हमने जिस दिन छुट्टी है उस दिन भी काम करना है ताकि हम अपने कंपटीशन से आगे निकल जाएं, ठीक है। तो इसलिए सैटरडे संडे को ज़्यादा काम होता है। लेकिन अगर आपका माइंड है कि नहीं मैं मंडे को एक दिन ऑफ लेता हूँ, उस दिन मैं कोई काम नहीं करूँगा, तो अक्सर औकात लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे लिखा होता है कि मैं जो हूँ सैटरडे संडे को ऑफ लेता हूँ या मैं मंडे को ऑफ लेता हूँ, मैं इस दिन काम नहीं करता, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, तो लिख दें यहाँ पे कि मंडे को मैं काम नहीं लूँगा, मंडे को मैं ऑर्डर नहीं करूँगा, ताकि क्लाइंट को पता हो। अच्छा ठीक हो गया। मेरी गिग्स पॉज्ड थी, अभी एक्टिव की हैं, वियर्ड, मुझे पता भी नहीं था। ओके, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका इस तरह से जो आउट ऑफ ऑफिस वगैरह है वो यहाँ से क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं इसको यहाँ से भी डन कर, ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं तो हम आगे और पढ़ लेते हैं, वरना जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी हमने कवर कर ली हैं। अब जो चीज़ें वगैरह रह गई हैं इसमें से मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ छोटी छोटी, फिर हम इसको क्लोज़ करते हैं। बाकी अगर किसी ने क्लास ज्वाइन करनी हो आज तो कर लें, या कोई चीज़ समझ ना हो आज वाले में से तो बता दें। कल इंशाल्लाह हम लोग गिग्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने जो ओवरऑल अपने डिज़ाइन वगैरह बनाए हैं उसको साफ सुथरा करके रखें ताकि हम पोर्टफोलियो में उसको लगा सकें। कल हम गिग बनाना सीखें, गिग बनाते किस तरह सीखें, और बाकी इसमें से जो चीज़ें रह गई हैं, ठीक है, अभी वो कुछ फ्राइडे को कर लेंगे और कुछ अगले वीक में कर लेंगे, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है इसके अंदर। जो मेन चीज़ है सिर्फ हमने जो अभी तक सीखनी थी गिग से रेलिवेंट और ऑर्डर से रेलिवेंट, वो अभी तक हमने कर ली हैं। बाकी इन तमाम चीज़ों के बगैर आप काफ़ी कुछ कर सकते हो,
बट स्टिल मैं जो हूँ फ्राइडे को करवा दूंगा कुछ चीज़ें, कुछ फिर हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, ठीक है। अच्छा, 2 चीज़ें मैं और करवा देता हूँ। एक इसके अंदर चीज़ लिखी हुई है एवरेज सेलिंग प्राइस। एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो आपकी आती कहाँ से, वो आती है यहाँ से। ये टॉप पे एनालिटिक्स लिखा आ रहा है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको अपनी चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि आपके लास्ट मंथ की अर्निंग कितनी थी, पिछले साल की अर्निंग कितनी थी। इसके अलावा आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, यानी कि आपके जो जितने भी आपने प्रोजेक्ट किए हैं अभी तक, ठीक है, उन सब की एवरेज निकालें तो वो प्राइस कितनी बनती है। इससे सिर्फ आपको मोटिवेशन मिलती है, आपकी प्रोफाइल पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये जस्ट फॉर मोटिवेशन है कि आप अपना एक जो ऑर्डर करते हो उसकी एवरेज प्राइस कितनी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक और चीज़ है, ये एवरेज सेलिंग प्राइस जस्ट आपकी मोटिवेशन के लिए होती है। आपने अगर देखनी हो अपनी एवरेज सेलिंग प्राइस तो एनालिटिक्स से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वर्ड डोमिनेशन है। ये भी एक छोटी सी चीज़ है जो फॉर मोटिवेशन उन्होंने लिखी हुई है। मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ, यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ अपनी वाली का। ये है जी वर्ड डोमिनेशन। इस तरह से एनालिटिक्स वाले पेज के ऊपर आपके पास ये पूरा मैप बना आ रहा होता है, और इसमें वर्ल्ड डोमिनेशन वाले के अंदर ये आपको बता रहे होते हैं कि आपने किस मुल्क के अंदर कितनी सेल की है, कितनी चीज़ें बेची हैं। ये जितने भी ग्रे हुए हैं इन तमाम एरियाज़ में मैंने अपना काम सेल किया हुआ है, और जितने लाइट ग्रे हैं वहाँ से अभी तक मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान है, इंडिया है, जापान है, रशिया है, जितने बड़े ममालिक हैं, यानी कि 42% ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर मैंने डोमिनेट किया हुआ है। सिर्फ जो बाकी यहाँ पे ममालिक हैं, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अफ्रीका के ममालिक हैं, तो वहाँ पे शायद फाइबर के ऐसे नहीं है, लोगों को पता नहीं है, या ईरान या अफ़गानिस्तान वगैरह हैं, तो वहाँ से मुझे ऐसा कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं आया, तो डेट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। तो बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है आपको कि कितनी दुनिया पे आपने काम किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल आपकी मोटिवेशन के लिए होता है कि आपको कितनी दुनिया से काम मिला है, और अगर आप इस माउस लेके जाओगे तो आपको बता देगा किस मुल्क से आपको कितने ऑर्डर मिले हैं, और नाम वगैरह बता देते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, इससे आपको कितने प्रोजेक्ट्स मिले हैं। तो ये आप एनालिटिक्स में जाके देख सकते हैं। फिलहाल आपको सारा कुछ ज़ीरो आ रहा होगा, लेकिन टाइम के साथ साथ आपको ये चीज़ें नज़र आती रहती हैं। आप इंस्पायर होते हो कि पूरी दुनिया में बिज़नेस कर रहा हूँ और दुनिया के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत बंदे को एक आइडिया हो जाता है, ठीक है जी। तो ये वर्ल्ड डोमिनेशन है। अच्छा, ठीक हो गया सर। इम्प्रेशन मतलब क्लाइंट्स को जो पसंद आती हैं? नहीं, इम्प्रेशन मैंने आपको बताया कि जो चीज़ सर्च में आएगी, ठीक है, जब एक कीवर्ड सर्च करेंगे और क्लाइंट के सामने आपका गिग आता है तो आपका एक इम्प्रेशन ऐड होता है, ठीक है, वो चीज़ है इम्प्रेशन। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है। दिस डिजिटल वर्ल्ड डोमिनेशन, जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। आप डिजिटल लेवल के ऊपर दुनिया को बता रहे हैं कि आपको क्या काम आता है और आप उसकी उनके साथ काम करें, ठीक है, सिंपल सी जो बात है। ठीक हो गया। सो इसको मैं आज यहीं पे ऑफ करता हूँ। काफ़ी हमने डिटेल में चीज़ें पढ़ ली हैं। और दूसरी चीज़ ये, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो अभी तक मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं आपकी कम्युनिकेशन के लिहाज से, अभी आपका ओवरऑल जो लेक्चर है वो ख़त्म नहीं हुआ, कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। मैं ज़रा आप लोगों कमेंट्स कंप्लीट कर लूँ। सर आपने आधी दुनिया कवर की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, वाकई बहुत बड़ी मोटिवेशन है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। आपको थोड़ा आइडिया होता है कि मैं कल को किसी को दिखा सकता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, ताकि कोई पूछे उसको बता दें। अच्छा, अब बताने वाली बात क्या है, जो अभी तक आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं उससे रिलेवेंट मुझे अब थोड़ा सा आपको हैंडल करना है, क्योंकि आगे चल के हमारी जो आपस की कम्युनिकेशन है, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर असाइनमेंट्स आएंगी। अभी तक मैंने आपको कोई मेजर असाइनमेंट नहीं दी, यही कहा है कि ये जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर लें। प्रॉपर मेजर असाइनमेंट जब आएगी उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे साथ कम्युनिकेशन करने के कुछ तरीके हैं, ठीक है, कुछ मेथड्स हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आप लोग समझ लें उसको, ठीक है। जो भी लोग सुन रहे हैं सुन लें, समझ लें कि मेरे साथ कम्युनिकेट करना कैसे। पहली चीज़ कि आपने जब मुझे मैसेज करना है, सलाम किया, सलाम हो गया, और फ़ौरन से बताएं कि आपको इशू क्या है, आप क्या चीज़ मेरे से पूछना चाहते हैं। होता कुछ इस तरह से कि आप मुझे मैसेज करते हैं, सर अस्सलाम वालेकुम, अब मेरे जवाब का वेट करते रहेंगे, मैं अगले दिन जवाब दूंगा वालेकुम सलाम, फिर आपका मैं वेट करूंगा कि अच्छा इसको क्या इशू था, फिर आप रिप्लाई करते हैं वो सर वो मसला हल हो गया। तो आपने जब भी मेरे साथ बात करनी है आप फ़ौरन सलाम करते हो, ठीक है, और फ़ौरन से बताओ कि सर ये इशू है। मेरा वेट नहीं करना कि सर के सलाम का जवाब देंगे तो हम आगे चलेंगे। मैं ज़रा टेढ़ा सा बंदा हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर कोई बंदा दिल में रहता है तो उसको सलाम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके बिल्कुल इतना पास है कि आप पास वाले साथ वाले बैठे बंदे को सलाम नहीं कर रहे होते हर मिनट बाद, ठीक है। तो हम लोग इतने करीब हैं कि हमें बार बार सलाम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सलाम करते भी तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सलाम उसको किया जाता है तो जो बंदा काफ़ी देर बाद मिलता है।
जब एक बंदा है ही दिल में साथ है मेरे, तो उसको बार बार सलाम करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब आप मुझे कोई चीज़ भेजते हो, कॉन्सेप्ट्स भेजते हो कि इनमें से कौन सा ठीक है, अब आप मुझे क्या करते हो, आपने मुझे कोई डिज़ाइन सेंड किया, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक इमेज है इस तरह से, ठीक है, और लेट्स से मैं इसका यहाँ कोई कलर कर देता हूँ। आपने मल्टीपल लोगोस क्रिएट किए हैं, ठीक है, यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं जो आपके लोगो की तरह की हो, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल इस तरह से मुझे कुछ लोगोस बना के सेंड किए, एक लोगो ये था, एक लोगो ये था, यूं यूं आपने सारे अपने आर्टबोर्ड के ऊपर रखे ऐसे और मुझे सेंड कर दिए। सर बताएं इनमें से कौन सा अच्छा है। अब मुझे बताएं मैं कैसे बताऊं इनमें से कौन सा अच्छा है, मैं अपने मोबाइल पे हूं या मैं अपने लैपटॉप पे हूं, मैं क्या कहूं वो वाला अच्छा है या उल्टे हाथ से तीसरे के नीचे वाला और बाएं हाथ पे जो है ये वाला अच्छा है। ऐसे तो मैं नहीं बता सकता कौन सा अच्छा है। तरीका क्या है मुझे डिज़ाइन सेंड करने का या मुझे कॉन्सेप्ट करने सेंड करने का, उसका तरीका ये है कि आप अपने जितने भी आपने डिज़ाइन सेंड क्रिएट किए हैं उनमें से पहले खुद देखें कि इनमें से काम का कौन सा है, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो किसी हद तक ठीक है, उसमें से 4 या 5 निकालें, ठीक है, उनको आर्टबोर्ड के ऊपर अरेंज करें इस तरह से, ठीक है। ये सारा कुछ आप इलस्ट्रेटर में भी कर लोगे, मैं सिंपल क्योंकि ये सामने ओपन है इसलिए आपके सामने ये कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से उनको रखें, ठीक है, और उसके साथ लिखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, ठीक है, इसको आप लिखोगे इस तरह से, ये आ गया ए, ये आ गया बी, और इसी के नीचे हम लिख देंगे इस तरह से, ठीक है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। ये तरीका है किसी को कॉन्सेप्ट सेंड करने का, किसी से पूछने का कि कौन सा कॉन्सेप्ट ठीक है, और आपने इस तरह चीज़ें सेंड करनी है मुझे भी और क्लाइंट को भी। ये ना क्लाइंट को ये सेंड करें, ये चेक करनी है मैंने आपके 3 कॉन्सेप्ट बना दिए, होगा भाई ये क्या बनाया आपने, आपको कोई अलाइनमेंट का नहीं पता, कोई तरीका नहीं पता। ये वो चीज़ें हैं जो अभी इस बैच में मेरे साथ हुई हैं, इस बैच में, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। आपने कोई नाम अपना भेजना है उसके लिए पूछ रहे हैं, 1 2 3 करके सेंड करें ताकि बताना आसान हो। ये कोई तरीका नहीं है कि भेज दिया, मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे बताऊँ कौन सा ठीक है, फिर मैं मोबाइल से आता हूँ, मोबाइल से आके वहाँ से जो उनका मार्कर है वो यूज़ करके उसके मार्क करता हूँ कि बच्चे ये वाला सही है। तो इसलिए उस टाइम मैंने कुछ नहीं कहा, अब मैंने एक चीज़ बता दी है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़े से प्रोफेशनल होंगे और तरीके से चीज़ें सेंड करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, और इसके अलावा एक और चीज़ कि आप लोगों में से कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर्स हैं वो जो सेंड कर रहे हैं उसके ऊपर फाइवर के ऊपर वो गूगल से उठा रहे हैं। गूगल से जो इमेज उठा के अपनी प्रोफाइल पिक्चर में लगाओगे वो फाइवर एक्सेप्ट नहीं करेगा। या तो अपनी पिक्चर लगा लें, जैसे सारे बच्चे अपनी पिक्चर ही अभी तक लगा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो ऐसा कर रहे हैं कि अपना सिंपल एक लोगो क्रिएट कर लेते हैं। किस तरह से कि सिंपल खाली एक आर्टबोर्ड लिया, नाम अगर आपका ए से स्टार्ट होता है तो आप सिंपल क्या करोगे, ए लिख लोगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ए लिखा, ये मैं आज पावर पॉइंट के अंदर ही सारा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से ए लिख लिया और इसका कोई भी आपने अपने पास से फ़ॉन्ट ले लिया, जो मैंने फ़ॉन्ट की वेबसाइट बताई हैं वहाँ से कोई फ़ॉन्ट ले लें, ठीक है। मल्टीपल फ़ॉन्ट्स हैं दुनिया में, जो भी आपको ठीक लगता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से ए लिख लिया मैंने फ़ॉन्ट के अंदर और इसका इमेज लेके मैं अपने फाइवर पे लगा दूंगा, ख़त्म। फाइवर आपको कुछ नहीं कहेगा क्योंकि चीज़ आपने खुद बनाई है। लेकिन गूगल से उठाएंगे तो वो कह देगा कि आपने इमेज गूगल से लिया है और आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, हाँ सर ये मिस्टेक आज हुई है मुझसे जी, एक स्टूडेंट ने भेजा था लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मुझे पसंद नहीं है किसी का नाम लेना, बच्चे ने खुद ही बता दिया कि मेरे से मिस्टेक हुई है। लेकिन ये सब के लिए चीज़ है, ठीक है। आगे चल के जब हम लोगो डिज़ाइन पढ़ेंगे तो आप सारों ने यही करना है। अच्छा सर आज इंटरनेट बदले ले रहा, पता नहीं किस चीज़ के बहुत अटक रहा है, ठीक है जी सर नेक्स्ट टाइम विल बी केयरफुल, डेट्स फाइन। मैंने आपको कुछ नहीं कहा, ना डांटा है ना कुछ कहा है, ये आने वाले टाइम के लिए बताया, ठीक है। अच्छा सर प्रोफाइल पिक्चर बाद में लगा सकते हैं अपने लोगो बना के, अर्जेंट तो नहीं है? नहीं अर्जेंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ लगा लें, वहाँ पे खाली होगी जगह तो बड़ा अजीब से लगेगा, ठीक है। ठीक हो गया जी। आप में से कोई बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहता है आज की स्ट्रीम तो मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूँ, कोई चीज़ आपने शेयर करनी है, कुछ पूछना है तो मैं आपका यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। बाकी इंशाल्लाह ये है कि जो चीज़ें रिमेनिंग है वो कमिंग लेक्चर में हम कर लेंगे। कल हम लोगों ने ज़रूरी ये है कि आपका जो गिग है वो क्रिएट करना, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग ज्वाइन कर सकें। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, कोई चीज़ शेयर करना चाहता है, जस्ट अ सेकेंड।
सर वो आपने एक वीडियो अपलोड करनी थी। बच्चे आप मुझे रोज़ लेक्चर के दौरान पूछते हो, मुझे इनबॉक्स करो, मैं याद रहे मैं फ़ौरन से अपलोड कर दूँ। अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपने पास, ताकि मैं आपको वो वीडियो शेयर कर दूँ। मुझे भी लेक्चर के दौरान याद कराते हो आप। चले मैं लिख लिया अपने पास, मैं आपके साथ वीडियो वहाँ पे शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। बिल्कुल जी, मैं भूल जाता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी माइंड पे हज़ार चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं भूल गया, लेकिन मुझे इनबॉक्स कर दिया करें जब आपको याद है, ठीक है, मैं ताकि उस टाइम अपलोड कर दूँ। ठीक है, ओके जी। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो, तो आप मेरे साथ लाइव आ सकते हैं। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, ठीक है। अगर आप किसी का माइंड है, किसी का कोई इशू है, वो शेयर करना चाहता है, तो मुझे कमेंट में बता दें कि ज्वाइन करें। अगर नहीं करे तो लेक्चर कंप्लीट हो गया, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें आज पढ़ी हैं सबको रिवाइज कीजिएगा, अपनी प्रोफाइल में देखें क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ नहीं आ रहा, और जिनकी प्रोफाइल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई उनको कंप्लीट कर लें। जिन बच्चों ने डिस्क्रिप्शन लिखी हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों की एडिट कर दी थी। इसके अलावा जो कॉमन मिस्टेक है, आप लोग अपनी स्किल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख रहे होते हैं, तो वो मत लिखें, ठीक है। कि मैं बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ, रिज्यूमे डिज़ाइन कर देता हूँ, वो सब कुछ ना लिखें, ठीक है। क्योंकि वो आपके गिग्स के अंदर चीज़ें पता चल जाती हैं कि इस बंदे को क्या कुछ आता है। वहाँ पे जस्ट ये लिखें कि आप क्या हैं और आप क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, तो वो सारा कुछ जो है आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसकी खैर है, लेकिन स्किल्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके गिग से पता चल जाता है कि बंदा क्या काम करता है, ठीक है जी। सो आई थिंक आज कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, इसको मैं फिर यहाँ से क्लोज करता हूँ। इंशाल्लाह फिर हम लोग कल जो गिग है वो क्रिएट करेंगे और बाकी जो चीज़ें रिमेनिंग है वो पढ़ेंगे। आई होप जो चीज़ें आज आप लोगों को समझाई हैं वो आप लोग याद रखेंगे, उनको भूलेंगे नहीं। कोशिश करें कि लिख के रख लें या ओवरऑल अपने पल्लू से बांध लें या जेब में डाल लें, जो मर्जी करें, लेकिन भूलना नहीं है। अच्छा जी, गिग तो नहीं लगानी सर, बच्चे नहीं बनानी गिग, नहीं बनानी, मैं बनवाऊंगा फिर बनानी है, ठीक है। नहीं बनानी अभी कोई भी गिग वगैरह, ओके जी। सो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।